सृष्टौ व्यासर्गरूपा जगदवनविधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ती मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरीवर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधिकालङ्करोतु भगवत्यै नमः पराम्बिकायै नमः। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां माद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नत्वा सरस्वतीं देवीं शुद्धां गुण्यां करोम्यहं पाणिनीयप्रवेशाय लघुसिद्धान्तकौमुदी अथ संज्ञा प्रकरणम अथ संज्ञा प्रकरणम अ-ई-गुण ऋ-ऋ ए औ ऐ औच हय व्रट लण नियम गणनम झभय घड़धश जग गणदश खप छटथ चटतव कपय षषसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि अणादि संज्ञार्थानि येषाम् अन्त्या इतः हकारादिष्वकार उच्चारणार्थः लण मध्ये द्विसंज्ञकः। हकारादिषु ऐसे भी बोल सकते हैं, हकारादिषु अकार उच्चारणार्थः लण मध्ये तु इत्संज्ञकः। और ऐसे ही बोलिए, ठीक है ना। थोड़ा अलग अलग अभी शुरुआत में बोलेंगे ना तो क्या होगा, अर्थावगमन होता जाएगा, है ना। ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल रट करके बोल रहे हैं। लण मध्ये तु इत्संज्ञकः, यहाँ तक का ग्रंथ हम लोगों ने लघु सिद्धांत को देख लिया, ठीक है ना। इसमें आपको कल वो सूत्राणी में सूत्र के लक्षण भी बताए। क्या लक्षण बताए सूत्र का? अल्पाक्षरम संदिग्धम सारवद् विश्वतोमुखम अस्तौभमनवद्यं च सूत्रम सूत्रविदो विदुः। आया कि नहीं आया? तो अल्पाक्षरम, अल्प अक्षर वाला जो हो, है ना, वो सूत्र है। अल्पाक्षरम असंदिग्धम, संदेह रहित हो। सारवत, सार वाला हो, है ना। विश्वतोमुखम, है ना, उसका क्या बताया? विश्वतोमुखम सर्वतोमुखम, मतलब बहुत सारे अर्थ हो, ये भी कर सकते है कि नहीं। बहुत सारे अर्थ हो उसके, बहुत सारे रहस्य उस प्रकट करता हो तो विश्वतोमुखम। उसके बाद क्या है? अस्तोभम, अस्तोभम मतलब क्या बताया? अनर्थक वर्ण रहितम, है ना। अनर्थक वर्ण रहित होना चाहिए, अनर्थक वर्ण कोई नहीं होना चाहिए, है कि नहीं है। तो यही कर दिया अस्तोभम। अनवद्यम च, अनवद्यम च मतलब दोष रहितम, दोष रहित होना चाहिए, कोई दोष नहीं होना चाहिए। अतिव्याप्ति अव्याप्ति ये दोष होते हैं ना, तो कोई दोष नहीं होना चाहिए। ऐसा जो होता है वही क्या होता है? वही सूत्र होता है, उसी को सूत्र के रूप में समझते हैं। सूत्रविदः सूत्रम विदुः। आया कि नहीं आया? ये कह दिया। और ये सूत्र कितने प्रकार के होते हैं तो ये भी बता दिया। षड्विधम सूत्र स्वरूपम, क्या श्लोक बताया? संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च अतिदेशोधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। ये 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। जितने भी 4000 व्याकरण शास्त्र में सूत्र है ना, वो ये 6 में से ही कोई होता है। कोई विधि सूत्र होता है, कोई नियम सूत्र होता है, कोई संज्ञा सूत्र होता है, कोई अतिदेश, कोई अधिकार, यही सब, कोई परिभाषा सूत्र होता है कि नहीं। तो यही है, 6 प्रकार के सूत्र होते हैं। ये हम लोगों ने कल देखा। इसके बाद ये आपके ये भी तो ये सूत्र के विषय में टिप्पणी लिखी थी, वो देखी, ठीक है ना। अणादि संज्ञार्थानी को भी देख लिए हम लोग कि अणादि संज्ञाओं के लिए ये है, इसलिए ये भी क्या माने जाएंगे? संज्ञा सूत्र ही। ये शिव सूत्राणी अपनी संज्ञा सूत्राणी इति बोध्यम था कि नहीं था? अरे अणादि संज्ञार्थत्वात् क्या था? अणादि संज्ञार्थतया शिव प्राणी अपि संज्ञा सूत्राणि एव इति बोध्यम। आया कि नहीं आया? शिव सूत्र आई ऊण इत्यादि सूत्र है, उसको भी संज्ञा सूत्र ही समझना। क्योंकि आप जैसे ही कहेंगे कि 6 प्रकार के सूत्र होते हैं
तो आप कहेंगे व्याकरण में अ गुण ये चतुर्दश शिव सूत्र भी आए, ये कौन से है? तो कहा कि ये चूंकि संज्ञा के लिए है इसलिए ये भी संज्ञा सूत्र ही माने जाएंगे। अणादि संज्ञा के लिए है तो ये भी संज्ञा सूत्र ही माने जाएंगे। आया कि नहीं आया? ये कर लिया। इसके बाद उन्होंने बताया था येषाम अन्त्या इतः, येषाम मतलब चतुर्दश सूत्राणाम, अन्त्याः मतलब अन्ते भवाः, अन्ते भवाः अन्त्याः, इतः मतलब इत्संज्ञकाः भवन्ति, इत्संज्ञक होते हैं। ये चतुर्दश सूत्रों में जो अंतिम अंतिम है वो सब इतः इत्संज्ञकाः भवन्ति, वो सब इत्संज्ञक है। कौन है अंतिम अंतिम? णकार आदि है ना, उसको णकार आदि कह दीजिए, सब आ गए, आदि से क इत्यादि ले लेना। आया कि नहीं आया? तो णकार आदि क्या हो गए? ये सब इत संज्ञक है। तो ये तो केवल प्रतिज्ञा ही की है, ध्यान देना, इत संज्ञा कर नहीं दी अभी, ये तो केवल बता रहा है। इत संज्ञा तो किसी सूत्र से होगी ना, और संज्ञा करने वाला तो कोई सूत्र आएगा तभी होगा ना, वही। चलिए, तो येषाम अन्त्या इतः ये कह दिया। फिर दूसरा क्या कहा? हकारादिषु, यहाँ हकार आदियों में अकार है कि नहीं है? हकार आदि कितने में अकार है? 34 में है। वो अकार उच्चारणार्थ। आया कि नहीं आया? तो क्यों कहना पड़ा? क्यों कहना पड़ा? क्योंकि यदि नहीं कहते तो क्या हो जाता? हस इत्यादि प्रत्याहार बनाते तो क्या होने लगता? हस प्रत्याहार में अकार भी आने लगता है कि नहीं है? तो हसादि प्रत्याहार में अकार का ग्रहण न हो इसके लिए क्या बता दिया कि हस अकार आदि में जो अकार है वो उच्चारण के लिए रखा गया है, न कि मतलब प्रत्याहार में ग्रहण हो जाए अकार का, इसके लिए नहीं है वो। आया कि नहीं? यही कहा। देखो ये अकार आदि में कुछ टिप्पणी लिखी है, अकारादिशु में देखो, अकारादिशु में टिप्पणी लिखी ना एक करके, क्या अयवरट इत्यादिषु, सुनो अयवरट वहाँ देखो, मतलब अयवरट इत्यादि सूत्रेषु हकारादि प्रतिवर्णोत्तरम, हकारादि जो प्रत्येक वर्ण है कि नहीं है उसके उत्तरम, उसके बाद में अकारोच्चारणेन हसादि प्रत्याहारे अकार सहिता एव हकारादयो गृह्येरन, है ना। अरे हयवरट इत्यादि सूत्र में क्या किया गया है? अकार आदि जितने वर्ण है प्रत्येक वर्ण के बाद अकार का उच्चारण किया है, तो उससे क्या होगा? हसादि प्रत्याहारे, हसादि प्रत्याहार में अकार को लेंगे तो अकार सहित ही गृहीत होंगे। ऐसा आपत्ति आएगी कि नहीं आएगी? वही कह रहे हसादि प्रत्याहारे अकार सहिता एव हकारादयो गृह्येरन, उनका ग्रहण होने लगता। इति शंकाम अपाकरोति, ऐसी शंका को दूर कर रहे हैं। अपाकरोति आया कि नहीं आया? उसको दूर कर रहे हैं ऐसी शंका होने पर, है कि नहीं? क्योंकि हकार जैसे ही जोड़ेंगे आप हकार आदियों में तो क्या होगा? हसादि में जब हकार आदि का ग्रहण तो किया जाएगा लेकिन वो अकार सहित हकार का ग्रहण किया जाएगा, ये आपत्ति आती। हमको तो केवल और केवल अ करके अ ही लेना है ना, अकार के बिना अ लेना है ना ग्रहण करने समय प्रत्याहार में, तो इसके लिए ये सब आपत्ति आती। उस शंका को क्या कर रहे? अपाकरोति, हटा रहे। क्या कह करके हटा रहे? अकार उच्चारणार्थ। शंकाम अपाकरोति हकाराद्विषु इति अयम भाव, अयम भाव से समझा रहे हैं। क्या कह रहे? अयम भाव से यद्यपि तत्र तत्र प्रत्याहारे अकार सहिता ते उच्चार्यन्ते, यद्यपि उन प्रत्याहारों में वो हकार आदि जब उच्चारण किया जाएंगे तो अकार सहित ही उनका उच्चारण होगा। उच्चारण तो उसी से होगा ना। यहाँ जाओ, रास्ता छोड़ो। अकार सहिता एव ते उच्चार्यन्ते, अरे वहाँ पंक्ति लगा हुए हमारे सामने कहाँ दिख रहे? यद्यपि तत्र तत्र प्रत्याहारे अकार सहिता ते उच्चार्यन्ते, ते है संधि हो गए तो लिखा है, वरना ते उच्चार्यन्ते तथापि तेषु अकारो न विवक्षितः। यद्यपि उच्चारण तो अकार सहित का होगा लेकिन उसमें अकार जो है वो विवक्षित नहीं है, उसकी विवक्षा नहीं है। हम उसको बताने की दृष्टि से हमने अकार को नहीं रखा है, हस प्रत्याहार में अ आ जाए उसके लिए नहीं रखा है, अपितु उच्चारणार्थ रखा है। कल महाभाष्य का वो बताया था ना आपको, अचम अंतरेण उच्चारणमपि न भवति, कि अच के बिना, सही से याद नहीं किए हो? अचम अंतरेण
व्यंजनस्य उच्चारणम अपि न भवति, व्यंजन का उच्चारण भी नहीं होता है। इसमें एक और याद है तो सही कर है? एक और याद है इसमें का अजम बिना व्यंजनस्य उच्चारण न अरे अंतरेण का बिना अर्थ ही तो होता है, वो नया कौन सा तीर मारा है? भाष्यकार ने अंतरेण शब्द प्रयोग किया है तो हम कहाँ बदल दें, है कि नहीं है? तो अचम अंतरेण मतलब अचम बिना व्यंजन से उच्चारण इसलिए उच्चारण के लिए हमने अकार आदि में अकार रखा है। बात समझ में आई कि नहीं? अकार आदिषु अकार किमर्थ, तो उच्चारणार्थ, उच्चारण के लिए है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो अब क्या हो गया, हकार आदि में अकार उच्चारणार्थ है, ऐसा कहने पर अ य व र ल का भी अकार जो है वो भी उच्चारणार्थ है, ऐसा आ गया कि नहीं आ गया? ऐसा आने लगेगा। तो उसके लिए बताया कि लण मध्य तू इत संज्ञक, लण मध्य का जो अकार है वो उच्चारणार्थ नहीं है, अभी तो किस लिए है? इत संज्ञक, उसकी इत संज्ञा होगी और उसका कुछ और प्रयोजन है। आया कि नहीं आया? वो केवल उच्चारण के लिए नहीं है। बात समझ में आई? वही कह रहे, पढ़ो। लण मध्य तू, देखो उसमें भी टिप्पणी लिखी है लण मध्य में दो करके, देखो नीचे पूर्व वाक्य न, पूर्व वाक्य क्या था? लण मध्य तू इत संज्ञक का पूर्व वाक्य क्या था? तो वही पूर्व वाक्य न लण है, पूर्व वाक्य न लणो अकारस्य उच्चारणार्थत्वम उपपद्यते। पूर्व वाक्य द्वारा तो क्या हो गया, लण का जो लकार में अकार है उसका भी उच्चारणार्थत्व आ जा रहा है ना। अरे हकार आदि में अकार उच्चारणार्थ है, ऐसा कह देने पर लण के लकार अकार का भी तो हो गया उच्चारणार्थत्वम। वही कह रहे पूर्व वाक्य न लण अकारस्य उच्चारणार्थम उपपद्यते, है ना। लण का आकार भी उच्चारणार्थ है ऐसा प्राप्त हो रहा है। अतः आह, अब चूंकि वो उच्चारणार्थ नहीं ना है इसलिए बताना पड़ेगा ना। अतः आह, क्या आह? लण मध्य तु इति, लण मध्य तु इत संज्ञक, ऐसा कहा ना। इसका अर्थ भी लिख रहे, पढ़ो आगे। अकारस्तु इत संज्ञको नोच्चारणार्थ, है कि नहीं है? कि लण मध्य में जो अकार है वो तो इत संज्ञक है, न कि उच्चारणार्थ है, नोच्चारणार्थ। आया कि नहीं आया? अब कहा उसके इत संज्ञा होगी तो क्या उसका फल है? तो कहा इत संज्ञा फलम च दर्शयिष्यते। चलो छोड़ दो उसको। अरे या संज्ञा सासा फलवती भवेत, याद रखो इस नियम को। सासा फलवती भवेत, भवेत मतलब जो भी कोई संज्ञा करेंगे तो उसका कोई फल होना चाहिए ना, कोई मतलब ही नहीं है संज्ञा कर देंगे हम। तो या संज्ञा सासा फलवती भवेत, लिख लो इस नियम को, याद होना चाहिए। लिखे हुए याद नहीं करते क्या? असमंतरेण में कितनी देर लगा है बोलने? या संज्ञा सासा फलवती भवेत। चलो बाद में लिख लेना। या संज्ञा हो गया, सासा फलवती भवेत लिख लिया। हाँ चलो, क्या तुम बता रहे थे उसको? है तो दा भी हो सकता है, तो भवेत लिखे हैं। भवेत तो लिखना है, द कहाँ बोले? कोई सुनते नहीं हो क्या? या संज्ञा सासा मतलब जो भी संज्ञा होगी तो वो कैसी होगी? फलवती मतलब फल वाली होगी, बिना फल की संज्ञा नहीं होती है, अनर्थक संज्ञा नहीं होती, मतलब कोई प्रयोजन होगा तभी संज्ञा की जाती है। यहाँ पर भी आपने कहा लण मध्य तू इत संज्ञा कहा था कि नहीं कहा था? तो लण मध्य में जो अकार है वो इत संज्ञक है, इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा करने का कोई फल होना चाहिए ना, कुछ मतलब होना चाहिए ना, कोई फल होना चाहिए। तो वही नीचे लिख रहे, क्या लिख रहे थे?
इत संज्ञा फलम च दर्शयिष्यते। इत संज्ञा का फल हम आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे वरना घबरा जाएंगे, है कि नहीं? तो थोड़ा आगे चले जाएंगे तब बताएंगे, जब प्रसंग आएगा तब बताएंगे। अभी केवल समझ करके रख लीजिए कि हकार आदि में अकार जो है वो उच्चारणार्थ है, लेकिन लण के अकार को छोड़ करके लण का अकार तो इत संज्ञक है। बात समझ में आई नहीं? तो पूछे कोई हकार आदि शु अकार उच्चारणार्थ, तो हकार आदि कितने में अकार उच्चारणार्थ है? 34 में है, एक लण में आकार होती है, 33 में। अकार आदि में अकार उच्चारणार्थ है। हकार आदि कितने में अकार उच्चारणार्थ है? 33 में। तो काहे 34? कल भी जाते थे ना तुमको इसी विषय को लेकर के, अभी सुधरे नहीं हो हैं? पागल तरीका। 33 में। अरे लण का आकार तो जब वो बोल दिए तो कहाँ आया? वो उच्चारणार्थ नहीं ना है। मैंने क्या पूछा, हकार आदि कितने हैं पूछूं तो आप बताइए 34, तब 34 कहना आपका ठीक है कि नहीं? लेकिन हकार आदि में कितने का आकार उच्चारणार्थ है? 33। तो फिर अब लण का आकार तो छोड़ दिए ना, तो अभी भी तुम 34 बोलोगे। अलग अलग विवेक करो, है कि नहीं? क्या प्रश्न पूछ रहे उसके अनुसार उत्तर होना चाहिए, है कि नहीं? प्रश्न पूछ रहे कितने का आकार उच्चारणार्थ है, अब आप उत्तर दे रहे कि हकार आदि कितने हैं उसका उत्तर दे रहे, गलत नहीं हो जाएगा? तो फिर चलो ध्यान रखो इन सब चीज़ों को। यहाँ एक संख्या है कि हकार आदि का उच्चारणार्थ में, जैसे आपने बताया था कि हस प्रत्याहार लेंगे, तो हस प्रत्याहार लेंगे तो हा या वर जो आएंगे वर्ण आएंगे तो वो हलंत रूप में आएंगे, है ना? हाँ, हकार ग्रहण नहीं वैसा होता। हमको लेना है, वैसा लेना अकार है। सहित नहीं लेना है। नहीं लेना है। लेकिन यदि होने लगता है ना ऐसा, कुछ न बताते, कुछ न चर्चा करते, तो हस में कैसे आने लगते? अकार सहित ही आने लगते। तो ये न आए इसके लिए हमने क्या कहा कि अकार उच्चारणार्थ, वो केवल उच्चारण के लिए लिखा है। आपको वहाँ वो हल ही समझना है, व्यंजन मात्र को ही समझना है, यही कहा। अगर हलंत ना होते तो फिर क्या दोष होता उसमें? अगर उच्चारण मात्र के लिए कह दिया है। अरे हस में पूरा अकार सहित आ जाता तो कितनी समस्या आती। हाँ, ऐसा में कहे ना हस परे रहे मतलब अ रहे पर में तभी हो, केवल व्यंजन रहे तो नहीं होता काम, नहीं समस्या आती। अरे हस परे रहे कुछ कार्य मान लीजिए होता है तो अकार सहित रहता तभी हो पाता, केवल रहता तो नहीं होता। मान लीजिए ही परे रहता तो नहीं हो पाता क्योंकि अकार सहित नहीं ना है। अब तो हमने क्या कहा, व्यंजन होना चाहिए। अब पीछे कुछ भी लगा हो हमें क्या मतलब है, ई लगाओ अ लगाओ कुछ न लगाओ सब जगह हो जाएगा, आया कि नहीं? लेकिन अकार सहित ग्रहण होता तो ऐसे होने लगता कि नहीं होने लगता कि अकार सहित हो तभी होता, है कि नहीं है? और कुछ लगता या तो अकार न होता तब नहीं काम हो पाता। हमको तो करना है ना काम, तो फिर ये सब समस्याएं आती, इसीलिए गड़बड़ हो जाता है कि नहीं? इसलिए कह दिया अकार आदिशु अकार उच्चारणार्थ रण मध्य तू इत संज्ञा। बात समझ में आई कि नहीं आई? साफ है? यहाँ तक का लग गया? चलो अब आगे बढ़ा जाए। अब तो क्या समझ लिया आप? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम अंत्यायित, इनके अंतिम सभी थे अकार आदि, और हकार आदि में जो अकार आपको दिख रहा है वो सब उच्चारणार्थ है। लण मध्य जो अकार है वो इत संज्ञक है। अब इत संज्ञा की आपने उसकी करेंगे मतलब किसी सूत्र से, तो इत संज्ञा का कोई फल जरूर होगा ना, क्योंकि या संज्ञा सा तो वो फल हम आगे बताएंगे क्या फल है, अभी से उसके चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है ना? फिलहाल अब आगे चला जाए। चलिए क्या आया? हलंत्यम। अब ये सूत्र आ गया आपका, हलंत्यम है ना? हलंत्यम, इस सूत्र में कितने पद है बता सकता है कोई? दो पद है। कौन कौन? हली कहाँ है? हली अंत्यम होता तो क्या बनता बताओ? तो फिर कहाँ हल्यंतम लिखा? अरे इक्वलिटी लगते हली अंत्यम होता तो हल्यंतम बनता ना जी, हैं? यकार सुनाई देता है कहीं यकार? क्या लिखा है? हलंत्यम। तो कितने पद है? कौन कौन है? दो पद है। कौन कौन? हल और अंत्यम। आया कि नहीं आया? हल शब्द जो है ना भूभृत की तरह चलेगा। हल शब्द पुल्लिंग में भी चलता है, नपुंसकलिंग में भी चलता है, ठीक है ना? तो नपुंसकलिंग में भी वैसे ही रूप रहेंगे, पुल्लिंग में भी वही रहेंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ भूभृत की तरह चलेगा। भूभृत शब्द तो केवल पुल्लिंग में ही चलता है ना, लेकिन भूभृत की तरह चलेगा। तो हल कहाँ बनेगा? प्रथमा एक वचन में,
ये अब जो भी सूत्र है ना तो पहले ये सब विचार कर ही लेना है, ठीक है ना। एक क्रम होना चाहिए कि सूत्र में विचार करना तो किस क्रम से करना है। तो पहले सूत्र आया हलंत्यम, है कि नहीं है। तो वो पहले तो ये देख लेना है कि अष्टाध्यायी में कहाँ पर है। तो संख्या आपको कल बताए ही थे, देखने का तरीका है कि नहीं है कि प्रथम जो संख्या लिखी वो क्या है, अध्याय संख्या है। फिर दूसरी संख्या क्या है, पाद की, और तीसरी सूत्र संख्या है। तो कौन सा बोला जाएगा, प्रथम अध्याय का तीसरे पाद का तीसरा सूत्र। एक तो ये देख लिया। अब फिर देखना है हलंत्यम सूत्र है तो इसमें कितने पद है ये देखना है। नंबर 2 का काम ये करना है आपको, कितने सूत्र है, कितने पद है। तो आपने कहा 2 पद है। कौन कौन पद है, और अंत्यम, ये 2 पद है। आया कि नहीं आया, 2 पद है इसमें। अभी अब नंबर 3 का काम क्या करना है, वो हल और अंत्यम जो है वो कौन सी विभक्ति के है, कहाँ के है, ये देखना है। जैसे हल तो आप लोगों ने क्या बोला, प्रथमा एक वचन का है, तो उसको प्रथमा एक वचन का है, बात समझ में आया ना। तो ये है अंत्यम। दूसरा पद कौन है, अंत्यम। अंत्यम कहाँ का रूप है, वो भी प्रथमा एक वचन का है। अंत्य शब्द ज्ञानम की तरह चला है, तो क्या बनेगा, अंत्यम। आया कि नहीं आया। तो हल अंत्यम दोनों कैसे है, प्रथमा एक वचन के है। ये काम कर लिया, ये पता चल गया। अब उसकी वृत्ति हमको देखनी है, ठीक हुआ। क्या कह रहे हैं वृत्ति में, पढ़ो उसको, उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्, ठीक है ना। क्या कह रहा है, उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। देखो सूत्र क्या था, हलंत्यम था ना, तो ऐसे हल अंत्यम ऐसा लिखना चाहिए ना। हलंत्यम कैसे लिख रहे हैं, हल अंत्यम ऐसे होना चाहिए ना सूत्र को। अरे 2 पद थे ना सूत्र में, तो ऐसे बोलना चाहिए ना, हल अंत्यम ऐसे बोलना चाहिए ना। हल अंत्यम कैसे बोल रहे हैं, जोड़ दिया है, वो जो अ है उसको ल में जोड़ दिए है ना। तो क्यों, मतलब ऐसे तो एक नियम है। क्या नियम है, अजहीनम परेण संयोज्यम। क्या कहा, अजहीनम, लिख लो, अजहीनम परेण संयोज्यम। ये सब नियम याद होना चाहिए, है। अजहीनम, अज के हीन मतलब अच रहित जो आपका होता है ना, वो परेण संयोज्यम। हल का तो ल कैसा है, अजहीन है कि अज सहित है, अजहीन है ना, अज से रहित है ना, तो वो परेण संयोज्यम, वो पर में जो आपका स्वर आता है उसके साथ उसको जोड़ देना चाहिए। इसलिए हल अंत्यम था तो उसको पर वाले अ से जोड़ दिया, हल अंत्यम ऐसे बोल। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक। अधीनम परेण संयोज्यम। चलिए अब क्या आ रहा है, उसकी वृत्ति देख रहे थे ना हम लोग। क्या आया वृत्ति, ये वरदराजाचार्य ने उस सूत्र की वृत्ति मतलब उस सूत्र का अर्थ लिखा, ठीक है ना। उसकी वृत्ति मतलब उसका अर्थ लिखा। क्या लिखा, उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। आप कहेंगे सूत्र है हलंत्यम और अर्थ कर रहे उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्। इतना लंबा चौड़ा मनमानी करेंगे, हैं? जो मन में आया सो करेंगे। अरे सूत्र में 2 पद है तो 2 ही पद होने चाहिए ना अर्थ करते समय। कितने पद आ गए, उपदेशे अंत्यम हल इति स्यात्, 5 आ गए, 5 आ गए, है कि नहीं है। 2 ही होने चाहिए ना हल। और चलो स्यात् तो किसी की तरह मान भी लिया जाए, स्यात् के लिए क्रिया के लिए बताया था ना, क्रिया का तो अध्यार हो जाता है कि नहीं। क्रिया न सुनाई दे तो अध्यार हो जाता है बिना उसके। तो चलो स्यात् क्रिया का चलो आपको अध्यार कर लिए, ठीक है ना। तो अभी 3 ही होने चाहिए ना। अभी ये 2 कौन से 2 और इत कहाँ से ले आए पंडित जी, हैं। तो एक नियम है आगे लिखने ही वाले हैं कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। क्या है, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। कि सूत्र में जो अदृष्ट पद है, ये उपदेशे और इत, ये सूत्र में आपको दिखाई दे रहा है। सूत्र बोलते सुनाई दे रहा है नहीं। तो सूत्रेषु अदृष्टम पदम, कौन पद हुआ, उपदेशे और इत। ये पद सूत्र में क्या है, अदृष्ट है कि नहीं। हलंत्यम इस सूत्र में अदृष्ट है कि नहीं है।
तो वो सूत्रांतरात, सूत्रांतरात मतलब अन्यस्मात् सूत्रात, अन्यस्मात् सूत्रात् मतलब दूसरे सूत्र से, अनुवर्तनीयम, दूसरे सूत्र से ले आना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं? जो पद सूत्र में नहीं है और आपको अर्थ करने में उसकी जरूरत है तो वो सूत्रांतरात मतलब अन्यस्मात् सूत्रात अनुवर्तनीयम, उसका अनुवर्तन कर लेना चाहिए। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब जैसे है आई ना समझ में? तो यहाँ पर हलंत्यम देखा जाए, अब अनुवृत्ति होगी तो ऊपर से होगी ना। देखो हमारे यहाँ क्या है कि अष्टाध्यायी में सब क्रम से सूत्र है तो अनुवृत्ति होती है। अनुवृत्ति होती मतलब पूर्व सूत्र में जो पद है उसको यहाँ पर ले आएंगे। पूर्व सूत्र में जो पद है उसको क्या करेंगे, यहाँ इस सूत्र में, उत्तर वाले सूत्र में ले आएंगे। उसको क्या कहा जाता है? अनुवृत्ति, अनुवर्तन, जो भी शब्द से कहो। अनुवृत्ति भी कह सकते हो, अनुवर्तन भी कह सकते हो। आया कि नहीं? कभी कभी हम क्या करते हैं, किसी पद की जरूरत पड़ती है, ऊपर वाले सूत्र में नहीं है तो बाद वाले सूत्र से ले आते हैं, मतलब आगे आने वाला जो सूत्र है ना, बाद में आने वाला जो सूत्र है उससे ले आते हैं, है कि नहीं? जैसे 1 3 3 का है तो 1 3 3 के बाद वाले जो सूत्र होंगे 4 5 6 तो वहीं से कहीं से ले आएंगे जरूरत पड़ेगी तो उसको अनुवृत्ति नहीं ना कहा जाएगा। अनुवृत्ति नहीं ना हो रही, अनुवर्तन नहीं ना हो रही, उसको कहा जाएगा अपकर्षण कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? अपकर्षण। यदि नीचे से ऊपर ले आते हैं तो अपकर्षण हो गया, और ऊपर से नीचे ले आते हो तो अनुवृत्ति, अनुवर्तन ये हुआ। बात समझ में आई? ये सब शब्दों का, लेकिन वो अपकर्षण बहुत कम जगह में करते हैं, वो ज़्यादा अपनाते नहीं वो तरीका, ठीक है ना? कहीं बहुत ज़रूरत पड़ती है तभी वो रास्ता अपनाते हैं, वरना वो अपकर्षण नहीं करते हैं। मतलब बाद वाले सूत्र से पूर्व वाले सूत्र में नहीं लाएंगे, अभी तो पूर्व वाले सूत्रों से ही आगे वाले उत्तर वाले सूत्रों में लाएंगे। आया कि नहीं आया? तो अनुवृत्ति अनुवर्तन होता है, अधिकतम यही करते हैं। आया कि नहीं आया? तो क्या नियम बताया? सूत्रेषु अदृश्यम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। ये सर्वत्र, ये सब जगह के लिए ये नियम है, सामान्य नियम है ना? अब सब सारे के सारे 4000 सूत्रों में आपको इस चीज़ को समझना है, ठीक है ना? कि यदि सूत्र का अर्थ करते समय किसी चीज़ की जरूरत पड़ी तो उसको पूर्व सूत्र से ले आना। सूत्र इसमें यदि कोई अदृष्ट पद हो तो उसको पूर्व सूत्र से, सूत्रांतरात मतलब अन्यस्मात् सूत्रात ले आना। बात समझ में आई कि नहीं आई? यही कर दिया। तो अब यहाँ पर भी हल अंत्यम में 2 पद थे, हल और अंत्यम दोनों प्रथमांत थे। स्यात् क्रिया का मान लो अध्यार कर लिया तो हल अंत्यम स्यात् इतना ही लिखना चाहिए। अब लिख रहे उपदेश अंत्यम हल इत स्यात्, तो उपदेश और इत कहाँ से ले आए भाई? तो कहा कि सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अन्यस्मात् सूत्राद अनुवर्तनीयम सर्वत्र, ये व्यवस्था देख लेनी है। आया कि नहीं? अब हम अष्टाध्यायी देखेंगे। ये देखो अनुवर्तन और ये अनुवृत्ति की व्यवस्था है ना, वो आपके सिद्धांत कौमुदी से नहीं होगी। यहाँ सूत्र सब बिखरे पड़े हैं ना, कोई सूत्र कहीं है कोई सूत्र कहीं है, तो अनुवृत्ति इससे नहीं समझ में आएगी, वो अष्टाध्यायी से ही समझ में आएगी। अष्टाध्यायी ग्रंथ है। मैं कल लेने गया था, मामू दुकान बंद थी वहाँ पे आसपास। क्यों बंद थी? चौखंबा में मिलती है ना वो। चौखंबा नहीं, मैं 80 के बाद मेरे को बोला था। अरे उधर कहाँ होती है? चौखंबा में मिलेगी ना। अरे क्यों नहीं लाए पुस्तक? इधर देखो है। अरे अष्टाध्यायी के बिना चलना ही नहीं, हमको प्रतिदिन चाहिए होगी। रुको 1 मिनट, ऐसे कहाँ ढूंढोगे? कहाँ मिलती? दिख रही है कहीं? ये वाली लाइन में देखो। अरे इधर अंतिम अंतिम में देखो ना, पतली है क्या यार? रुको यार, नहीं दिखाई दे रही है। कहाँ? वो नहीं। ये रहा ना।
इसको दो खोलने के लिए। तुमको तो उच्चारण करवाया था, है ना? वो प्रथम अध्याय का उच्चारण करा दिया सूत्रों का सबका। ये निकालो। प्रथम अध्याय कहाँ का है? हलंत्यम। प्रथम अध्याय तृतीय पाद तृतीय सूत्र। हाँ, वहाँ निकालो हलंत्यम, वहाँ कंफर्म करो है कि नहीं। आप भी देखिए, साहब थोड़ी न बन जाना है। प्रथम अध्याय तृतीय पाद तृतीय पाद तृतीय सूत्र है ना हलंत्यम, ये देखना ही है। और इधर लघु सिद्धांत में आया तो अष्टाध्यायी में खोल के देखना ही है आपको, भूलना नहीं है उसको, है कि नहीं? अष्टाध्यायी खोल करके। तो ये अष्टाध्यायी मिल गए आपको हलंत्यम। अब उसके पूर्व वाला सूत्र कौन है? अब रखो चाहे, ये सब क्या ऐसा कर रहे हो दूसरे काम, उसको कुछ रखो, उसके ऐसे दूसरे काम मत करो पढ़ते समय। ये आज को हिला ना, ये सब क्या करते हैं? थोड़ा इधर वो कर रहे हो, उधर वो कर रहे हैं, ऐसे कान रखे हैं, 1000 काम करेंगे एक साथ। क्या है उसके पूर्व वाला सूत्र? उपदेशे जनुनासिकहित। क्या है? उपदेशे जनुनासिकहित, ये है, ठीक है ना? कितना? 1, 3, 2 का प्रथम अध्याय तृतीय पाद का दूसरा सूत्र, दूसरा ना? हाँ, तो 1, 3, 2 ये हुआ ना, तो उसके पूर्व वाला है। तो वहाँ देखो उपदेश है कि नहीं है, इत पद है कि नहीं है, तो उन दोनों की अनुवृत्ति ले आएंगे। उपदेश और इत की आया कि नहीं आया? इस सूत्र से उपदेश और इत, इन दोनों की अनुवृत्ति कौन सूत्र से ले आए? किस सूत्र से ले आए? हलंत्यम में ले आए। किस सूत्र से लाए? उपदेश और इत पद हलंत्यम में लाए। किस सूत्र से लाए? ये अनुनासिक काहे बोल रहे हो? हाँ, का पूरा है ना, देखो सूत्र का स्वरूप। उपदेशे जनुनासिक हित का पूरा है ना, आया कि ना? तो उपदेशे जनुनासिक हित इस सूत्र से क्या ले आए? उपदेशे और हित की अनुवृत्ति ले आए। क्या बोले? उपदेशे जनुनासिक हित इस सूत्र से उपदेशे और हित पद की अनुवृत्ति ले आए। कहाँ पर? हलंत्यम सूत्र में ले आए। तो चलो, अब वो दोनों पद भी मिल गए हमको, आया कि नहीं आया? तो क्या अब तो कर दो, उसको साइड कर दो, चलो बंद कर दो, हो गया, बस इतना ही देखना। सुनो, अभी कुछ बता रहे, फिर पूछो। उपदेश से आ गया कि नहीं आ गया? हित आ गया तो क्या वृत्ति बन गए? अब हमने कर दिया उपदेश से, अब जोड़ दिया, ठीक है ना? सही ढंग से ऐसे जोड़ा कि अर्थ साफ साफ समझ में आ जाए। तो उपदेश से वो लाए थे, उसको रख लिए, और हल अंत्यम था ना, तो अंत्यम को पहले कर लिए। तो उपदेश से अंत्यम हल, और इत लाए थे इत, और पश्चात क्रिया का अध्ययन कर लिए, बन गया। यही तो आपका अर्थ है। कोई दूसरा लाए जिसको अष्टाध्यायी याद होगी, वो फटाक से नहीं बता देगा कि कैसे अर्थ बना। उसको वृत्ति रटने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसीलिए अष्टाध्यायी को याद करना चाहिए, है कि नहीं है? अष्टाध्यायी मूल, इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, छिन्ने मूले नहीं वो शाखा न पत्रम। मूल ही पता नहीं है तो कहाँ से आप शाखा पत्र को ढूंढेंगे, है कि नहीं है? तो इसलिए मूल यदि तैयार हो तो आपको हलंत्यम का अर्थ करने में क्या देर लगेगी, बताइए? रटना पड़ेगा कुछ, पता है? उपदेश जनुनासिक से 2 पद की अनुवृत्ति आती, उपदेश हित, हलंत्यम का अर्थ बना लो, उपदेश अंत्यम हल हित से खत्म हो गया। क्या बोलो अब तुम? जैसे उपदेश जनुनासिक से उपदेशों की अनुवृत्ति ली हमने हलंत्यम में, तो क्या किसकी अनुवृत्ति ली है? उपदेश और इत की। उपदेश और इत की, साथ बोलो, उपदेश नहीं, उपदेश इत की अनुवृत्ति आई। किसमें आया? हलंत्यम सूत्र में आई। कहाँ से आई? इत्यस्मात् सूत्रात्, इस सूत्र से। पंच भी कर दो ना, संस्कृत बोलो थोड़ा। इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इत इति अनुवर्तते, उपदेशे इत इति पदद्वयम अनुवर्तते, है कि नहीं है? सरल है। थोड़ा थोड़ा बोलने का अभ्यास करो तो चढ़ जाएगा जीवा पर। उपदेशे जनुनासिक इत इत्यस्मात् सूत्रात्। अरे इत्यस्मात् सूत्रात् कस्मात् सूत्रात्? उपदेशे जनुनासिक इत इत्यस्मात् सूत्रात् उपदेशे इत इति अनुवर्तते, इति पदद्वयम अनुवर्तते। आया कि नहीं आया? हो गया, बस यही हो गया, व्याकरण हो गया, और क्या? हाँ बोलो, अब प्रश्न क्या है? तीसरा पाद है, तो तीसरा पाद में ही जो है दूसरा सूत्र है उपदेशे जनुनासिक इत, इसके बाद तीसरा सूत्र है हलंत्यम। तो क्या हलंत्यम? ये हम सबको पता है। इसके बाद प्रश्न बोलो। सूत्र अनुवृत्ति ली हुई उपदेश जनुनासिक से। उपदेश अनुवृत्ति आई है, ली क्या? कहाँ से ले आना? खरीद के लाना है क्या? हाँ, अनुवृत्ति आई है,
तो क्या दूसरे पाद से पहले पाद से भी हम लोग अनुवृत्ति ले सकते हैं कि केवल जिस पाद का सूत्र है उसी सूत्रावली में? दूसरे पाद क्या दूसरे अध्याय का भी हो तो अनुवृत्ति आ सकती है। आप तो दूसरे पाद का कह रहे हो, अध्याय बदल जाता हो तब भी अनुवृत्ति आएगी, उसमें क्या है? बात तो बहुत दूरी बात है। अभी ऐसे ऐसे सूत्र आएंगे कि 3-3 अध्याय में चलते हैं। जैसे अभी इसमें तृतीय अध्याय देखेंगे ना, तो सबसे पहला सूत्र है प्रत्यय। वो पूरे 3 अध्यायों में जाता, तीसरा, चौथा, पांचवा, तीनों अध्यायों में जाता है। बताइए आप क्या एक पाद की बात कर रहे हैं? हम तो अध्याय अध्याय छोड़ रहे हैं तो पूरा। हम दूसरे पदों का ग्रहण नहीं करेंगे आज अनुनासिक। हाँ, ये बात प्रश्न ठीक हुआ कि भाई उपदेश अनुनासिक हित में उपदेश हित 2 ही क्यों लाए? दूसरे भी तो थे, है कि नहीं? तो इसको क्या आपको ये परंपरा से ही समझना है कि किसकी अनुवृत्ति आएगी, किसकी नहीं आएगी, है ना? अरे वरना तो अंड का बंड अर्थ हो जाएगा, है कि नहीं? अरे अर्थ करने में आवश्यक जो है, अब अर्थ क्या है तो वो शिष्य परंपरा से ही जानना पड़ेगा आपको। शिष्य परंपरा से ही जानना पड़ेगा कि गुरु परंपरा से ही जानना पड़ेगा कि किस पद की अनुवृत्ति आएगी, किसकी नहीं आएगी। आएगी ना? पहले देखो क्या था, पूर्व के समय में ऐसा कहते हैं कि अष्टाध्यायी जो है ना, उसमें जिस पद की अनुवृत्ति जाती थी ना, उसके ऊपर कोई चिन्ह लगा दिया जाता था। क्या लगा दिया जाता था? एक चिन्ह लगाते थे वो लोग, ताकि पता चले कि ये पद की आगे अनुवृत्ति जाती है। तो उपदेश है, उसके ऊपर चिन्ह होगा और हित के ऊपर चिन्ह होगा, इसका मतलब ये दोनों जाएंगे। इस तरह का था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, ये सब छापने वाले लोग आते गए, चौखंबा वाले सब, तो सब चीज़ें छोड़ते गए, तो धीरे धीरे वो चिन्ह निकल गए। अब केवल उपदेश जनुनासिक ऐसे ही लिखा है बिना चिन्ह का। अब कैसे समझेंगे आप कि किसकी अनुवृत्ति आएगी? उपदेश जनुनासिक में उसमें बहुत सारे पद है कि नहीं है? उपदेश और हित ही कैसे? तो अब वो गुरु परंपरा से ही जानना पड़ता है कि किसकी आएगी, किसने आए। वरना अष्टाध्यायी जब बनाई गई तो वो कोई चिन्ह विशेष लगाए गए हुए थे, है कि नहीं है? कि ये चिन्ह लगाया गया कि भाई इसकी अनुवृत्ति जाएगी, जिसके ऊपर चिन्ह लगाओ तो मतलब ये जाएगा, है कि नहीं? जैसे अभी आपकी अष्टाध्यायी जो अभी आपने खोली थी ना, वो बुद्धिमत्ता से बनाई गई है। उन्होंने भी ये काम किया। देखो खोलो उपदेश जनुनासिक से प्रथम अध्याय के तृतीय पाद का तृतीय हलंत्यम है ना, उसके पूर्व में कौन है? उपदेश जनुनासिक हित। तो देखो उपदेश को गाढ़ा किए है, हित को गाढ़ा किए है, तो बस ये चिन्ह कर दिए। ऐसा चिन्ह नहीं रहा हो, मान लीजिए गाढ़ा नहीं, कोई दूसरा चिन्ह लगाते हो, है कि नहीं? कोई दूसरा मान लीजिए डंडा रख देते हो ऊपर, ऐसे डंडा खींच देते हो, ऐसा भी कर सकते हो, जो भी चिन्ह लगा। लेकिन कोई चिन्ह होता था, अब इन लोगों ने वो गाढ़ा वाला कर दिया। लेकिन बहुत सारी अष्टाध्यायी ऐसी मिलती है जिसमें कुछ है ही नहीं, तो कैसे जानेंगे फिर आप? तो वो परंपरा से ही, गुरु परंपरा से ही जाने। इसलिए तो पढ़ना पड़ता है, इसलिए तो पढ़ना पड़ता है। वरना सब हिंदा पढ़ के नहीं हो जाते। हिंदी वो क्या क्या सब लिखे ही है सब लोग, वो पढ़ के विद्वान नहीं बन जाते। लेकिन कोई वैयाकरण नहीं बनता है हिंदी पढ़ करके, है कि नहीं? मूर्ख जरूर बनते हैं, मूर्ख जरूर बनते हैं, है कि नहीं? लेकिन विद्वान नहीं बनता है। तो इसलिए पढ़ना पड़ता है। तो ये गुरु परंपरा से हमको जानना है किसकी अनुवृत्ति आएगी, किसकी अनुवृत्ति नहीं आएगी। अभी इसलिए मैं अष्टाध्यायी का जिक्र करता हूँ। पहले दिन आप लाए थे ना, कोई कहाँ गुजरात की कुछ छपी हुई थी, तो वो वाली उसमें कुछ टाइम, मैंने कहा ये हटाओ, ये वाली लो, इसमें कम से कम गाढ़ा किया हुआ है, पता चलेगा आपको कि अनुवृत्ति जाएगी इसकी। आएगा नहीं आए? तो यही बात है, इसलिए थोड़ा ध्यान, तो पता चला कि इसी की क्यों आएंगे और दूसरे की क्यों नहीं आएगी, है ना? ऐसा नहीं है, वो बहुत व्यवस्थित करके अष्टाध्यायी बनाई गई है, बहुत व्यवस्थित है, ठीक है ना? तो यही कर दिया। तो उपदेश और हित 2 की आएगी ना, समझ में आएगा नहीं? क्या कर दिया? उपदेश अंत्यम हल इत्यादि। अरे हल अंत्यम था ना, अंत्यम को पहले बोल दिए और जल्दी समझ में आ गए, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। हमारे संस्कृत का यही अच्छा है, कुछ किधर भी बोलो सब सही होता है कि नहीं है? वो इंग्लिश में ऐसा नहीं है, वहाँ पहले कर्ता बोलोगे, फिर क्रिया बोलोगे और फिर कुछ बोलेंगे, हाँ वो बोलेंगे तभी सही होगा। क्रिया को बाद में तीसरे नंबर पे डाल दिए तो गलत हो जाएगा, कर्ता को तीसरे नंबर पे डाल दिए तो बोले गलत हो जाएगा, है ना? आय तो पहले ही बोलना है आय को, ऐसा हमारे यहाँ नहीं है। अहम ग्रामम गच्छामि बोलो, ग्रामम गच्छामि अहम, ग्रामम अहम गच्छामि, अहम ग्रामम गच्छामि, अहम गच्छामि ग्रामम, कहीं कुछ बोलो सब सही,
बात समझ में आए कि नहीं आए? लेकिन अन्वय हम इसलिए करते हैं ताकि जटित ही अर्थ समझ में आ जाए, है ना, जल्दी समझ में आ जाए। बात समझ में आए कि नहीं आए? चलिए, तो यही यहाँ पर किया, क्या दिया? उपदेशे अंत्यम हल ईर्ष्या। तो ये पूरी वृत्ति तो आपकी बन गई कि नहीं बन गए? कोई दिक्कत नहीं ना है? वृत्ति बन गई ना? अब इसका थोड़ा अर्थ समझ लो, क्या इसका मतलब? उपदेशे अंत्यम हल ईर्ष्यात्। अंत्यम, अंत्यम मतलब अंते भवम। देखो, जैसा शब्द होता है उसके अनुसार विग्रह करना पड़ता है। उधर आपने पढ़ा था अंत्याहा पढ़ा था, तो वहां हमने क्या कहा था? अंते भवाहा। ये किया था कि नहीं किया था? यहाँ अंत्यम लिखा है, नपुंसकलिंग का एक वचन है, तो क्या बोलेंगे? अंते भवम बोलेंगे। विग्रह वैसे बोलना चाहिए ना। अब भवा रटा वहाँ का भवा यहीं भवा करे तो अंत्यम थोड़ी न बनेगा। अंत्य, अंत्य में होने वाला, अंत्य में रहने वाला। अंत्यम हल, अंतिम जो हल है, ये हल प्रत्याहार है ना। हल प्रत्याहार है, थोड़ा बहुत तो आप प्रत्याहार समझते ही है, अभी के लिए हल्का हल्का समझ लीजिए। हल प्रत्याहार मतलब कहाँ से चालू होकर के कहाँ तक जाएगा? के ल तक का है ना। एवरट के ह से लेके हल के ल तक जाते हैं, तो इसमें कितने वर्ण आएंगे? 34 आएंगे, ठीक है ना। हल में कितने वर्ण आएंगे? 34 आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? कौन कौन 34 आएंगे बता सकते हो? अ य व र ल य म ग न न ज भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ ज ट त प प श ष स ह। ये सारे के सारे क्या है? हल। ये सब हल है ना। मतलब हल प्रत्याहार, हल के कहने से ये सबको समझना है, ठीक है ना। सारे के सारे व्यंजनों को समझना है ना। इसके पूर्व में सब स्वर थे, अ ई उ ऋ ऋ ए ओ ऐ औ, ये सब तो क्या थे? स्वर थे। तो इसलिए वो तो नहीं लेना है, अयवरट से लेना। तो सब सारे के हल मतलब सारे के सारे व्यंजन। लेकिन हमको ध्यान रखना हल प्रत्याहार है ना। हल से और कुछ नहीं समझ लेना, हल मतलब प्रत्याहार। तो उससे क्या आपको ये सारे के सारे 34 वर्णों को समझना है। तो अंत्यम हल इज्यात मतलब अंतिम में यदि ये 34 में से कोई भी होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। उसका नाम क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। अंत्य जो हल होगा उसका नाम क्या हो जाएगा? इत हो जाएगा। उसका नाम इत दिया जाएगा। बात समझ में आई नहीं? अभी देखिए, हमको सूत्रार्थ नहीं समझ में आ रहा है पूरा का पूरा। क्यों नहीं? उपदेश क्या है अभी तो उसको देखे ही नहीं है, ठीक है ना। तो उपदेश बता, उपदेश किसको कहते बताना पड़ेगा ना। उपदेश क्या है? देखो, एक सामान्य नियम है। क्या है? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। क्या है नियम? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। समझ नहीं लोगे? बाद में जाके लिखो, ये लिखने वाली बहुत आदत मत डालो, बाद में लिख लेना है। याद नहीं रहता। याद क्यों नहीं रहेगा? एक दो बार बुलवा दो। अरे समझा रहा हूँ ना, पदार्थ क्यों याद नहीं रहेगा? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। क्या बोलो? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। आपको वाक्यार्थ का ज्ञान करना हो, जैसे एक वाक्य ले लीजिए, रामः ग्रामम गच्छति, ये वाक्य हो गया। इसका अर्थ ज्ञान आपको होगा कि नहीं? रामः ग्रामम गच्छति मतलब क्या? राम जा रहा है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो क्यों? क्योंकि आपको पदार्थ का ज्ञान था। उसमें जो पद आए वाक्य में, अब एक एक पद आए कि नहीं आए? कौन कौन पद है? राम ग्रामम गच्छति में पद कौन कौन है? राम एक पद है, ग्रामम एक पद है, गच्छति एक पद है कि नहीं है? तो इन पदों के अर्थ का ज्ञान जब आपको होगा तभी तो वाक्य के अर्थ का ज्ञान हो पाएगा। मान लीजिए किसी पद का अर्थ ही नहीं पता है आपको, तो वाक्यार्थ ज्ञान हो पाएगा? जैसे मैं दूसरा कहूँ आपको, वृंदारकाः गच्छन्ति, इसका बताओ अर्थ क्या होता है? गच्छन्ति, बताओ अर्थ। वृंदारकाः गच्छन्ति, इसका अर्थ बताओ। वृंदारकाः गच्छन्ति यानी जा रहे हैं, लेकिन वृंदारकाः नहीं पता है। वृंदारकाः गच्छन्ति, इस वाक्य का अर्थ बोलो। तो वाक्यार्थ ज्ञान नहीं हो रहा है ना। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पदार्थ ज्ञान नहीं है ना। हमको पद के अर्थ का ज्ञान नहीं है। कौन से पद का अर्थ का ज्ञान नहीं है? इसका ज्ञान। गच्छति तो पता था,
लेकिन वृंदारकाः का है। अब मैं बता दूं, यदि आपको ज्ञान करा दूं, मान लीजिए कि वृंदारकाः मतलब देवता, वृंदारक कहते हैं देवता को। अमर को याद नहीं किए, वहाँ पर वृंदारक एक नाम आया देवता के लिए। अमरा निर्जरा देवा त्रिदशा विबुधासुरा, ये सब अमर कोश में देवता के देवता लोगों के पर्यायवाची शब्द गिना है। वहाँ पर एक शब्द आया वृंदारक, उनका पर्यायवाची शब्द है कि नहीं है। तो वृंदारक गच्छन्ति। अब बताओ पदार्थ ज्ञान आपको हो गया कि नहीं हो गया? वृंदारक पद के अर्थ का ज्ञान आपको हो गया कि नहीं हो गया? अब वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या वाक्यार्थ हुआ? वृंदा देवता लोग जा रहे हैं। देखो, तो वाक्यार्थ ज्ञाने किम कारणम? पदार्थ ज्ञानम कारणम। सरल चीज है ये, नहीं यार, लोक में व्यावहारिक बात है ये। वाक्यार्थ ज्ञान चाहे कोई भी भाषा में, ये नहीं कि संस्कृत में है ना, हिंदी में भी पूरे के पूरे वाक्यार्थ का ज्ञान कब होगा? जब पदार्थ का ज्ञान रहे तब। आया कि नहीं आया? वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। अब ये जो वाक्य है पूरा आपका, उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्, ये पूरा वाक्य है ना। अरे वृत्ति मतलब वाक्य ही है ना पूरा का पूरा। क्या? उपदेशे अंत्यम हल इत्स्यात्, ये वाक्य है कि नहीं? वाक्य किसको कहते हैं? कल बताए। एक तिङंत पद हो जिसमें, वो वाक्य होता है। इसमें एक तिङंत पद है ना, कौन तिङंत पद है? स्यात्। स्यात् है ना, विधिलिंग लकार है ना अस धातु का। तो ये क्या है? तिङंत पद है, तो ये वाक्य हुआ। ये वाक्य का अर्थ ज्ञान आपको हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? अभी नहीं हो रहा। अभी हो रहा है क्या आपको? अपना कुछ वो मत, दिमाग जैसा बोल रहा है वही बोलिए, केवल वो मत बोल दीजिए ऐसे ही, है ना। उपदेश से अंत्यम हलित स्यात्, इसका वाक्यार्थ ज्ञान है आपको? नहीं है। अब आपको अंत्य पद का अर्थ भी पता है। अंत्य मतलब क्या, तो आपको पता है अंत्य भवम, अंतिम में रहने वाला, होने वाला, ये अंत्यम कहलाता है। हल भी आपको पता है, अभी अभी हमने आपको बता दिया। हल मतलब वो 34 वर्ण, हल मतलब 34 वर्ण है कि नहीं, वो 34 वर्णों को ही हल कहते हैं ना। इत तो नाम हो गया, उसमें क्या समझना है। और स्यात् मतलब है क्रिया है, वो तो है मतलब। तो लेकिन फिर भी वाक्यार्थ ज्ञान क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि एक पद जो ऐसा आ रहा है कि जिसका अर्थ का ज्ञान हमको नहीं है। कौन सा वो पद है? उपदेशे। उपदेशे सप्तम्यंत पद है ना, रामे की तरह बनता है उपदेशे, ठीक है ना। तो वो उपदेशे का अर्थ नहीं पता। यदि उपदेश का अर्थ पता चल जाए तो वाक्यार्थ ज्ञान हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्यों वाक्यार्थ ज्ञान अभी नहीं है? क्योंकि पदार्थ ज्ञान नहीं है। क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम। सारे के सारे पदों के अर्थ का ज्ञान यदि होगा तभी क्या होगा? वाक्यार्थ ज्ञान होगा, वाक्य के अर्थ का ज्ञान होगा। आया कि नहीं आया? एक भी पद यदि ऐसा रहा कि जिसका अर्थ आपको नहीं पता है तो वाक्यार्थ पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। कैसी सटीक बात है ना। तो फिर वाक्यार्थ क्या है? पदार्थ। तो अब बताना पड़ेगा ना आपको उपदेश किसको कहते हैं। स्वयं आपके वरदराजाचार्य जी ही बता रहे हैं। पढ़ो आगे। उपदेश आद्योच्चारणम, ये कह दिए। देखिए स्वयं बता, उनको पता था कि अंत्यम हल इत्स्यात्, ये सब तो चलो सरल है। उपदेश पदार्थ नहीं पता होगा लोगों को। छात्र आएंगे नए नए पढ़ने के लिए, है कि नहीं है, उनको उपदेश मतलब क्या है नहीं पता होगा। तो चलो बता दिया यार, तो वही लिख दिया। उपदेश बराबर आद्योच्चारणम। उपदेश वो संधि हो गई है इसलिए विसर्ग नहीं है, वरना उपदेश बराबर आद्योच्चारणम। आया क्या? उपदेश मतलब आद्योच्चारण। आद्योच्चारण को कहते हैं उपदेश। आप कहेंगे आद्योच्चारण क्या है, इसको और स्पष्ट करिए। तो देखो इसमें समास करो, आद्यम च तद उच्चारणम इति आद्योच्चारणम। आद्यम च तद उच्चारणम इति आद्योच्चारणम। आद्य मतलब आद्यम च कौन समास किया है? आद्यम च तद उच्चारणम इति आद्योच्चारणम कौन समास है? कर्मधारय है, ठीक है ना। आद्यम च तद उच्चारणम, कारणम कहाँ है? आद्यम च तद उच्चारणम आद्योच्चारणम। क्या बोले? आद्यम च उच्चारणम, आद्यम च तत्, आद्यम च तत् उच्चारणम आद्योच्चारणम। कौन समास है? कर्मधारय। कर्मधारय है ना। खबड़ाना मत समास वो लगे तो कि क्या है क्या नहीं। कर्मधारय समास इतना समझ करके रखो, हो गया। मतलब आद्य जो उच्चारण है उसी को कहते हैं उपदेश। क्या? उपदेश। किसको कहते हैं? आद्य उच्चारण। आद्य, आद्य मतलब क्या समझते हैं? पहले स्टार्ट आदि में
आद्य मतलब क्या समझते हैं? आदि जो पहले आद्य मतलब प्रथम। प्रथम। अरे आदौ भवम आद्यम क्या हो जाएगा? आदौ भवम आद्यम। आदि शब्द से यद प्रत्यय कर देते हैं ना, तो इकार का लोप हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? आद्य आद वो त भी चला जाएगा, आद्य और सुअम करके क्या बन जाएगा? ज्ञानम की तरह ज्ञानम आद्यम। आद्यम आया कि नहीं? आदि आदौ भवम, आद्यम। जैसे अंते भवम अंत्यम। वैसे आदौ भवम आद्यम। आद्यम। आदि में होने वाला जो होता है उसको कहा जाता है आद्यम। आद्यम। कहते हैं ना ये आद्य है, आद्य गुरु शंकराचार्य। आद्य मतलब प्रथम, प्रथम। आद्य मतलब प्रथम। प्रथम। तो आद्यम उच्चारणम मतलब क्या? प्रथमम उच्चारणम। तो पहला जो उच्चारण है उसी को क्या कहा जाता है? उपदेश कहा जाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रथम उच्चारण, किनका प्रथम उच्चारण आपको प्रश्न होगा कि नहीं होगा? तो पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन, ये तीन मुनि है कि नहीं है? पाणिनि, पतंजलि और कात्यायन। पाणिनि जी जिन्होंने अष्टाध्यायी लिखी है, पतंजलि जी भी जानते हैं, इसके पहले जिक्र हम लोगों ने किया था, भाष्यकार जिन्होंने महाभाष्य की रचना की है। और एक है कात्यायन मुनि है, ऋषि का नाम है कात्यायन। उन्होंने क्या किया है? वार्तिक लिखे हैं। क्या लिखे हैं? वार्तिक। तो वो वार्तिककार है। सूत्रकार हो गए पाणिनि पाणिनि जी हो गए, वार्तिककार हो गए कात्यायन जी। भाष्यकार हो गए पतंजलि जी। पतंजलि जी। ठीक है ना? हो गए कि नहीं हो गए? और शिव जी को भी ले लीजिए, उनको भी ले लीजिए, है कि नहीं है? अरे उनका भी तो वो लेना है उच्चारण, है कि नहीं? महेश्वर सूत्र पे, अरे उसमें भी अंतिम हल की संज्ञा करनी है कि नहीं करनी है? तो फिर तो इन चारों का, चलो चारों ले लो चाहे तीनों को ले लो, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि, इनका जो प्रथमम उच्चारणम, उनका जो प्रथम उच्चारण है उसी को कहा जाएगा उपदेश। अब आप कहेंगे उनका प्रथम उच्चारण तो मतलब वो तो रोए होंगे, पैदा हुए होंगे तो प्रथम उच्चारण उहाँ उहाँ किए होंगे, कुछ है कि नहीं है? अरे आद्य उनका प्रथम उच्चारण क्या हुआ? वो पैदा हुए होंगे तो कुछ बोले होंगे कि नहीं बोले होंगे? वो रोए होंगे, वैसा उच्चारण होगा। तो यहाँ हमको वो लेना है तो नहीं। ग्रंथ करण वेलायाम, ग्रंथ जब लिखने बैठे तो उस समय का जो उच्चारण है वो लेना है। उस समय जो आद्य उच्चारण है वही उपदेश कहलाएगा। लगा कि नहीं लगा? तो क्या हो गया? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि जी के द्वारा किया गया, ग्रंथ वेला में जो किया गया प्रथम उच्चारण है वही क्या है? उपदेश। उपदेश है, वही आद्य उच्चारणम है। लगा कि नहीं लगा? यही कहना चाह रहे, नहीं समझ में आया? वही तो कह रहे, पढ़ो। उपदेश आद्योच्चारणम। स्पष्ट हो गया? ये देखो तीन संख्या लिखी है उपदेश में, टिप्पणी लिख रहे हैं, क्या लिखा नीचे पढ़ो? पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि कर्तृकम। कर्तृकम प्रथमम उच्चारणम इत्यर्थः। लगा कि नहीं लगा? अरे पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि कर्तृकम, उनके द्वारा किया गया क्या? प्रथमम उच्चारणम, यही आद्य उच्चारणम है, वही उपदेश है। आया कि नहीं आया? लेकिन बात समझ में आई? साफ है? क्लियर? यही उपदेश है। अभी इसको जैसे जैसे सूत्र घटाएंगे ना और स्पष्ट हो जाए। बात समझ में आई? अब आगे क्या लिख रहे? वही टिप्पणी में कुछ बताना चाह रहे हैं। केचित् उपदेश पदार्थम इत्थम आहु। कोई कोई लोग, केचित मतलब कोई कोई लोग, उपदेश पदार्थम, उपदेश पद का अर्थ इत्थम आहु, इस तरह से बताते हैं। किस तरह से बताते हैं? तो एक कारिका से बताते हैं। पढ़ो, क्या है कारिका? सूत्र गणोनादि वाच्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशो आदेशा उपदेशा प्रकीर्तता। सही से उच्चारण करो, ध्यान दे करके उस पे देखो। धातु सूत्र गणोणादि वाक्यलिंगानुशासनम। वाक बुलवा रहे ना, बोला रहे वैसे बोलो। क्या ये सब यहाँ लिखा वहाँ लिखा? धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्यय धातु सूत्र गणोनादि वाक्यलिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तिताः। आगम प्रत्ययादेशा उपदेशाः प्रकीर्तिताः। प्रत्ययादेश में कहाँ विसर्ग है? तो कहाँ विसर्ग बोल रहे हो? मूर्ख तरीका, कहाँ विसर्ग है? उपदेशा में विसर्ग। प्रत्ययादेशा
आदेशा में कहाँ विसर्ग है? तो मूल तरीका वहाँ विसर्ग बोले। आगम प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तिताः। आगम प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तिताः। आया कि नहीं आया? इन्होंने वाच्य लिखा है, ठीक है ना, काटना मत उसको, नीचे थोड़ा टिप्पण वो अपने से लिख लेना एक संख्या करके उस वाक्य, क्योंकि वाक्य ही होना चाहिए वस्तुतः, है कि नहीं है? ये वाच्य इनको पता नहीं क्यों लिखे हैं, लेकिन चलो काट देना मत, काटना मत है ना ग्रंथ को, लेकिन साइड में ऐसे लिख देना वाक्य, ऐसा बुलाया था, वाक्य ऐसा लिख दोगे तो ध्यान में रहेगा, वाक्य ही वस्तुतः होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, लेकिन कोई बात नहीं। धातु सूत्र गणोणादि वाक्य लिंगानुशासनम आगम प्रत्ययादेशा उपदेशः प्रकीर्तिताः। उपदेशाः प्रकीर्तिताः। एक उपदेशाः कथिताः, प्रकीर्तिताः मतलब कथिताः, इन सबको उपदेश कहा गया है। कौन कौन है? तो सबसे पहले आया धातु, धातु को भी उपदेश कहा गया है कि नहीं है? फिर कौन आया दूसरा? सूत्र, जैसे धातु में जैसे भू सत्तायाम इत्यादि इत्यादि वो उपदेश है। फिर आया सूत्र, सूत्र से आपको लगेगा 4000 सूत्र है वो ले लेना है, लेकिन वो नहीं लेना, सूत्र करके केवल शिव सूत्र को ही लेना है। ये चतुर्दश सूत्र जो है ना, माहेश्वर सूत्र, उन्हीं को लेना है। तो सूत्र से वो आ गए, वो भी उपदेश कहलाएंगे। बात समझ में आएगी नहीं? न कि ये 4000 को पकड़ लेना है कि नहीं। तो धातु सूत्र, फिर क्या है? गण, गण आएगा ना, जैसे सर्वादीनी सर्वनामानी, तो सर्व इत्यादि गण आएगा कि नहीं आएगा? आदि लग करके स्वरादि निपात मव्ययम, तो आदि लग, तो ये गण, तो ये गण लेना, ये भी उपदेश है। आया कि नहीं गण? फिर क्या आया? उणादि गण, उसके बाद क्या है? उणादि, उणादि, उणादि एक प्रकरण ही आएगा, इधर तो थोड़ा इधर भी होगा उणादि, उणादयो बहुलम करके आते हैं, तो उणादि सब क्या है? वो प्रकरण ही है। तो उणादि प्रत्ययात होते हैं उन सूत्रों के द्वारा, तो वो सब वो भी उपदेश ही है। आया कि नहीं आया? फिर क्या है? वाक्य, तो वाक्य, वाक्य हुआ ना, वाक्य मतलब वार्तिक, वाक्य से लिया जाता है वार्तिक, ये वार्तिक जो होते हैं ना, वो वार्तिक, वो भी उपदेश है। फिर क्या आया? लिंगानुशासनम, आगे लिंगानुशासन अंतिम में आएगा, लघु सिद्धांत के अंतिम में होगा लिंगानुशासन का प्रकरण है पूरा, तो उसमें लिंग बताया गया है कि ये इसका ये लिंग होगा, ऐसा प्रत्यय हुआ होगा तो ये लिंग होगा, है कि नहीं है? तो वो लिंगानुशासन है, तो वो भी उपदेश ही है। उसके बाद क्या आया? आगम, आगम होते हैं ना, जैसे गूंट नूट नूट, ये सब आगम होने वाले हैं, बताएंगे अभी। जैसे नूम आगम होता है, गूंट आगम, नूट आगम, ये सब होते हैं, तो वो आगम, वो भी उपदेश है। फिर क्या आया? प्रत्यय, प्रत्यय होते हैं ना, जैसे ये सु और जस, ये सब क्या है? प्रत्यय है, तो वो सब भी क्या है? उपदेश है। फिर क्या आया? आदेश, आदेश होते, किसी के स्थान में कोई आदेश होता है, ठीक है ना, तो वो भी क्या कहलाता है? उपदेश कहलाता है। बात समझ में आएगी नहीं? ये सब उपदेश है। समझ में आया? उपदेशाः प्रकृति, यही सब उपदेश है। कितने हो गए? गिन करके देखते हैं कौन सही बताता है। ये 9 कह रहा है, चलो तुम बताओ 8 कौन कौन? धातु, सूत्र, सूत्र क्या होता है? धातु, सूत्र, गण, उणादि, वाक्य, लिंगानुशासन, आगम, प्रत्यय, आदेश। कितने हुए? 9। कौन सा छोड़ दिए थे? मैंने शायद वाक्य लिंगानुशासन को एक ही दे दिया। अरे वाक्य मतलब वार्तिक, लिंगानुशासन मतलब अलग बताया, सही अलग है। कितने हुए? 9। ये 9 को उपदेश पदा, उपदेश कहते हैं। कौन? के चिट्टू, कोई कोई लोग, कोई कोई आचार्य लोग जो है वो उपदेश पदार्थ इत्थम आहु, इस उपदेश पदार्थ को इस तरह से बताते हैं कि ये 9 उपदेश है। आया कि नहीं आया? ये बालकों को सरल समझने के लिए अच्छा है, वरना ये खंडित हो जाता है, ये इसका खंडन कर दिया है, ये सब नहीं है कि नहीं? इसमें बहुत दोष दिए हैं। आगे वाले जब ऊपर के ग्रंथ पढ़ेंगे सब, प्रौढ़ मनोरमा वगैरह वगैरह, तो सिद्धांत कौमुदी की टीका है, ये सब देखेंगे तो उसमें आएगा ये सब खंडित है। ये कारिका का खंडन कर दिया कि इसमें यह ठीक नहीं है इस तरह का परिगणन करना। और उणादि कहा ना, तो उणादि मतलब उणादि वो प्रत्यय ही है, तो प्रत्यय कहने से उणादि आ ही गया। फिर अलग से उणादि और प्रत्यय दोनों क्या लिख रहे हैं? है कि नहीं है? तो ये से बहुत सारे दोष देते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी सरल रूप में समझने के लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अभी हम लोग तो अभी के लिए भी उसको नहीं लेंगे। हम लोग कौन सा पहले जो उपदेश पदार्थ मूल में बताया गया वही लेंगे। क्या उपदेश मतलब उपदेश आद्योच्चारण वही लेंगे। आद्योच्चारण किसका आद्योच्चारण? तो पाणिनि कात्यायन पतंजलि कर्तृकम प्रथमम उच्चारणम, यही आद्योच्चारण है। आया कि नहीं आया? यही उपदेश पदार्थ है, इसी को हम लेंगे। बात समझ में आई? तो अब उपदेश पदार्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उस उपदेश है मतलब उस उपदेश में वो जो प्रथम उच्चारण है उसमें जो अंत्य हल होगा वही क्या होगा? इत संज्ञक होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्पष्ट है? और समझ में अब आ गया कि नहीं आ गया? उपदेशे मतलब आद्योच्चारणे, उपदेशे मतलब आद्योच्चारणे, आद्य उच्चारण में, प्रथम उच्चारण में, चारणे प्रथम उच्चारण, प्रथमोच्चारण है। प्रथम आगे उच्चारण होगा तो क्या संधि होकर के बनेगा? प्रथमोच्चारणे प्रथमोच्चारणे अंत्यम हल इत स्यात्, है कि नहीं है? पाणिनि कात्यायन पतंजलि का ग्रंथकरण वेला में ग्रंथ करते समय जो प्रथम उच्चारण है उसमें जो अंतिम हल होगा उसकी इत संज्ञा होगी। बात समझ में आई नहीं है? जैसे एक जगह देख लो अयुण, ये प्रथम उच्चारण है कि नहीं है? प्रथम उच्चारण मतलब यहाँ लघु सिद्धांत का प्रथम उच्चारण इसको लेकर के नहीं कह रहे। आद्य उच्चारण है कि नहीं है? ग्रंथकर्ता का आद्य उच्चारण है। तो ये हुआ, इसमें अंतिम अंत्य हल कौन है? अंत्यम हल कौन है? ण। वो हल में आता है ना? कहाँ आता है हल में? ण तो ण आता है, उसकी क्या हो जाएगी? इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह ऋलऋक देख लो, ये ऋलऋक प्रथमम उच्चारण है कि नहीं है? आद्योच्चारण है कि नहीं है? अंत्य हल कौन है? क। तो उसकी भी इत संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? तो यही ध्यान रखना, ठीक है ना? इस तरह से एवं में एवं आद्योच्चारण, ये एवं आद्योच्चारण है कि नहीं है? उसमें अंत्य हल कौन है? ग, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। इसी तरह आगे आद्योच्चारण, आद्योच्चारण है, प्रथमोच्चारण है, उसमें अंत्यम हल च है, उसकी इत संज्ञा हो जाएगी। आया कि नहीं आया? यही कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया? स्पष्ट है? यही सूत्र का अर्थ कर दिया। पढ़ो। जो ये पंक्ति गई थी वो अब समझ में आई कि नहीं आई? वो तो वहाँ पर तो प्रतिज्ञा किए थे, इनके अंतिम हल, अंतिम जो है वो इत संज्ञक है। लेकिन अब सूत्र आ गया, वो इत संज्ञा करने वाला सूत्र बता दे। तो किस सूत्र से होती है? तो हलंत्यम सूत्र से। वो अंतिम इत है, उसकी इत संज्ञा होती है, लेकिन किससे होगी? हलंत्यम से होगी। क्या हलंत्यम का अर्थ कर दिए? उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। स्पष्ट हो गया अर्थ? उपदेश मतलब क्या? उपदेश आद्योच्चारणम। बात समझ में आई? उपदेश आद्योच्चारणम। ठीक हुआ? स्पष्ट है? पढ़ लो, चलो मूल पढ़ो। हलंत्यम उपदेशे अंत्यम हल इत स्यात्। उपदेश आद्योच्चारणम। सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। साफ साफ समझ में आया? पूरा लग गया ना? यहाँ देखो, हमने बताया था आपको कि ये जो सूत्र है वो 6 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 6 प्रकार के सूत्र होते हैं ना। क्या 6 प्रकार के सूत्र? संज्ञा च परि, श्लोक ही बोल रहा है वरना भूल जाओगे। अतिदेशोधिकारश्च, अतिदेशोधिकारश्च, ये 6 प्रकार के सूत्र है। उसमें से ये कौन सा सूत्र है भाई? हलंत्यम। तो आप लोगों को अभी अर्थ हम लोगों ने किया तो पता चल ही गया कि कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? इत संज्ञा करने वाला। इत संज्ञा करने वाला है। तो सामान्य रूप से ये संज्ञा सूत्र है। अब कौन सी संज्ञा कर रहा है? तो इत संज्ञा कर रहा है। ठीक है ना? संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं? कोई पूछ ले, चलो बताओ। संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं? संज्ञा सूत्र मतलब क्या है? किसी चीज का संज्ञा दे, नाम दे। संज्ञा प्रकरण के अंतर्गत जो सूत्र आते हो। अरे पागल आदमी हो, मतलब संज्ञा प्रकरण में जो नहीं आएंगे वो संज्ञा सूत्र नहीं होंगे। मैंने आपको बताया अधेन गुण बाहर आता है। मैंने बताया था ना, ये संज्ञा प्रकरण में सारी की सारी संज्ञाएं नहीं बताई गई है। ऐसे फालतू की बातें मत करो। जो किसी का नाम दे, संज्ञा दे। इसको पहले खत्म करो, फिर दूसरा नया उठाए। पहले इसका तो झमेला खत्म हो है कि नहीं? तो हो गया ऐसी व्याख्या, ठीक है। संज्ञा प्रकरण में जो आए वो संज्ञा सूत्र। अरे संज्ञा प्रकरण में ऐसे सूत्र अभी देखेंगे पूरा संज्ञा प्रकरण तो पता चलेगा जो संज्ञा नहीं कर रहा। विधि सूत्र भी आएंगे,
तो उसको भी संज्ञा सूत्र कह दोगे? नहीं, कोई संज्ञा सूत्र संज्ञा प्रकरण के बाहर है तो उसको संज्ञा सूत्र नहीं कहोगे? नहीं। ऐसे थोड़ी नहीं व्यवस्था बनेगी। आया कि नहीं आया कि संज्ञा प्रकरण में आए तो संज्ञा सूत्र और बाहर आए तो नहीं, ऐसे चलेगा? जैसे पागलों जैसी बात मत करो। संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं? जो किसी को अब संज्ञा तुम करे बताओ। नाम दे, हैं? जो किसी भी चीज की संज्ञा करे नाम दे, हैं? किसी किसी को संज्ञा दे, नामकरण करे। हाँ, इसको थोड़ा सुव्यवस्थित ढंग से करो। संज्ञा संगी संबंध बोधकम संज्ञा सूत्रम, संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। क्या बोले? संज्ञा संगी संबोध संबंध बोधकम संबंध बोधकम संज्ञा सूत्रम संज्ञा सूत्रम। याद नहीं रखते हो, पागल संज्ञा तरीका। संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम। सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा एक होती है संज्ञा और एक होती है संगी, दो होते हैं। संज्ञा मतलब तो नाम हो गया, जैसे इसका क्या नाम है? काव्य। तो ये काव्य क्या हो गया? संज्ञा। ये काव्य, ये जो शब्द है काव्य, ये संज्ञा हो गए। और ये जो मांसपिंड आपको दिख रहा है, दो हाथ दो पैर वाला, है कि नहीं है, ये क्या हो गया? संगी हो गया। अरे संज्ञा है जिसकी, उसको क्या कहा जाएगा? संगी। तो संगी ये हो गया। और काव्य ये नाम जो शब्द है वो क्या हो गया? संज्ञा कहलाएगा। है? संज्ञा कहलाएगा नाम, और जो उनका पूरा शरीर रूपी अवयव है वो शरीर रूपी अवयव नहीं, पागल तरीका। अरे ये जो पूरा शरीर है, मांसपिंड है, वो क्या है? संगी है। तो दो चीज समझ में आई, संज्ञा और संगी। इन दोनों का संबंध बोधकम सूत्रम, इन दोनों का जो संबंध बताए वही क्या? संज्ञा सूत्र होता है ना? संज्ञा बताए वो संज्ञा सूत्र नहीं है, संगी बताए वो संज्ञा सूत्र नहीं है। संज्ञा और संगी का जो संबंध बतावे, मतलब इसका ये नाम है, ऐसा जो बतावे वो संज्ञा सूत्र है। संज्ञा संगी का संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्र। लिख लो इसको। वो वाक्यार्थ ज्ञान पदार्थ ज्ञानम कारणम वो लिख लेना बाद में जाके, ठीक है ना? चलो, ये संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। आया कि नहीं आया? संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम। संज्ञा और संगी का संबंध बोधक जो सूत्र होता है, संज्ञा और संगी का संबंध बतावे जो सूत्र, वही क्या होता है? संज्ञा सूत्र होता है। जैसे हलंत्यम, संज्ञा क्या है यहाँ पर? इत। संगी कौन है? अंत्यम हल, ये पूरा है। अंत्यम हल मत कह देना, अंत्यम हल तो बहुत कुछ के होते हैं, तो सब थोड़ी ना संगी है। उपदेशीय अंत्यम हल ये संगी है, और इत संज्ञा है। इन दोनों का संबंध बताया जा रहा है कि नहीं? वो बताया जा रहा है। क्या केवल नहीं कह रहा इत इत इतना कह के खड़ा नहीं हो रहा है, केवल संज्ञा को नहीं बता रहा। इत कह के खड़ा हो जाते इसको संज्ञा नहीं कहते, संज्ञा सूत्र नहीं कहते। बात समझ में आई नहीं है? केवल उपदेशीय अंत्यम हल इतना केवल संगी को बता देता तो ये संज्ञा सूत्र नहीं होता। अभी तो क्या कर रहा है? संज्ञा और संगी का संबंध बता रहा कि उपदेशीय अंत्यम जो हल है वो क्या है? इत है, उसका नाम इत है। तो संबंध बताया कि नहीं बताया? इसका ये नाम है, तो संबंध बता दिया दोनों का। तो यही ये सब बताने वाला, ये सब बोध कराने वाला जो सूत्र होता है वही क्या होता है? संज्ञा सूत्रम। क्या बोल दिया? संज्ञा सूत्र मतलब क्या है? संज्ञा संगी बोधक संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा। याद रखना है, इसको भूलना नहीं है बिल्कुल। एक भी चीज जो आपको करा रहे हैं वो एक भी भूलनी नहीं है, बार बार जरूरत पड़ेगी, है कि नहीं? तो संज्ञा संगी संबंध बोधकम सूत्रम संज्ञा सूत्रम, यही आपका सूत्र। हलन्यम सूत्र कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र। क्या अर्थ हो गया उसका? संज्ञा अर्थ क्या हो गया हलन्यम सूत्र का? उपदेश अंत्यम आदित्य। उपदेश मतलब क्या? उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश उपदेश नहीं, उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम। आद्योच्चारणम मतलब प्रथमम उच्चारणम। किनका प्रथमम उच्चारणम?
माँ से पाणिनि पतंजलि का कर्तृकम प्रथमम उच्चारणम। आया कि नहीं आया? तो ये कर दिया, समझ में आया? और एक साथ में बात बता दी, सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। साफ है, दिक्कत नहीं ना है कोई? पूरा समझ में आएगा? अब अ उण रिल रिक ए ओंग आई औच, इनके जो ये सब क्या है? उपदेश है। तो उपदेश है अंतिम हल, उपदेश अवस्था में जो अंतिम हल है, आद्योच्चारण अवस्था में जो अंतिम हल है उसकी क्या होती है? इच संज्ञा होती है अंत्य हल की। तो इसमें अय उण में किसकी इच संज्ञा हो जाएगी? ण की। फिर रिल रिक में, ए ओंग में, अय औच में, इन सब की क्रम से अयवरट में ट की, लण में ण की, इन सब की क्या हो जाएगी? इच संज्ञा हो जाएगी। बात समझ में आई? तो ये कर दिया। पढ़ लो, चलो हलंत्यम पढ़ लो। हलन्त्यम उपदेशे उपदेशे नहीं, उपदेशे। उपदेशे अन्त्यम हलित स्यात्। उपदेशे बोलते हैं ना तो प आधा है, ऐसा नहीं होता। उपदेशे, उपदेशे बोलते हैं। उपदेश प पूरा है ना, तो उपदेशे। उपदेशे अन्त्यम हल स्यात्। हाँ। उपदेश आद्योच्चारणम। उपदेश आद्योच्चारणम सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। आ गया समझ में? चलिए, ये 4 नंबर में टिप्पणी, सूत्रेषु अदृष्टम में 4 नंबर की टिप्पणी में कुछ लिख रहा है। क्या लिख रहे हैं? पढ़ो। ननु सूत्राधीना वृत्तिः। सूत्राधीन, ननु से शंका उठाई जाती है ना हमारे ग्रंथों में। क्या ननु से जब चालू होता है ना, ननु नच, तो शंका कुछ उठाई जाती है। तो यहाँ ननु से कुछ शंका उठाने जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलो शंका। सूत्राधीना वृत्ति ही, वृत्ति जो है वो किसके अधीन होती है? सूत्र के अधीन होती है। अरे सूत्र के अधीन ही होंगे ना, वृत्ति अपने मन से नहीं ना बना सकते हैं। वही कह रहे हैं, सूत्राधीना वृत्ति ही सूत्रम तु इत्येतावन मात्रम। सूत्र कितना है? केवल हलंत्यम, 2 पद वाला ही सूत्र है। हलंत्यम, ये 2 पद वाला ही सूत्र है। तो सूत्रम तु हलंत्यम इत्येतावत मात्रम, इतना ही सूत्र है, और कुछ तो है नहीं। फिर वृत्तौ, वृत्ता और अलग अलग करके समझो। वृत्तौ उपदेशे इति कथनम अधिकम। वृत्ति में उपदेश कहा कि नहीं कहा? वृत्ति में उपदेश कहा कि नहीं कहा? तो ये तो अधिक हो गया। सूत्र में तो कहीं हमको उपदेश नहीं सुनाई दिया था, और क्या अधिक दे दिया है? इत। ठीक है ना? स्यात् का तो चलो अध्ययन कर लिया, तो उसमें हम नहीं कुछ कहेंगे, लेकिन उपदेश अधिक है कि नहीं है? इत अधिक है कि नहीं है? तो वही कह रहे हैं, वृत्तौ उपदेशे इति कथनम अधिकम। उपदेश कहना और हित कहना, ये दोनों अधिक है। इन्होंने हित नहीं लिखा, केवल उपदेश ही लिख रहा है। ठीक है ना? कि उपदेश इति कथनम, उपदेश कहना है क्या है? अधिकम। इति आशंका आह। अरे देखो भाई, क्या शंका कर रहा है? आशंका क्या कर रहा है कि भाई सूत्र के अधीन वृत्ति होती है। सूत्र क्या है आपका? हलंत्यम 2 पद वाला ही है। तो वृत्ति लिखने समय तो आपने उपदेश ये सब लगा के रख दिया, ये सब तो अधिक अधिक जोड़ दिए ना आप, बाहरी चीजें जोड़ दिए, तो ये सब तो अधिक हो गया। ये सब कैसे जोड़ सकते आप? सूत्र में जो है वही पद रखिए। ऐसी आशंका हुई। इति आशंका आह। क्या आह? पढ़ो। सूत्रेषु इति, प्रतीक लिया ऊपर का। क्या है ऊपर? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतरात् अनुवर्तनीयम सर्वत्र। उसका अर्थ लिख रहे, पढ़ो आगे। सूत्रेषु यत् पदम न दृष्टम। सूत्र में मान लीजिए कोई पद नहीं देखा, जैसे उपदेश और इत, ये पद सूत्र में नहीं ना देखा, हलंत्यम सूत्र में नहीं देखा। तो सूत्रेषु यत् पदम न दृष्टम तत् अन्यस्मात् सूत्राद अनुवर्तनीयम। वो अन्य सूत्र से, दूसरे सूत्र से अनुवर्तनीयम, दूसरे सूत्र से उसका अनुवर्तन हो जाएगा। इति सर्वत्र ग्रेयम। ऐसा सर्वत्र, पूरी के पूरी अष्टाध्यायी में समझना। ये नहीं केवल हलंत्यम में ही समझे, सारे के सारे 4000 सूत्रों के अर्थ करोगे, सब जगह ये बात को समझना। इति सर्वत्र ज्ञेयम बोध्यम। आया कि नहीं? लगा? सूत्रेषु अदृष्टम पदम सूत्रांतराद अनुवर्तनीयम सर्वत्र। सूत्रेषु यत् पदम न दृष्टम तत् अन्यस्मात् सूत्राद अनुवर्तनीयम इति सर्वत्र ज्ञेयम। यही उसका अर्थ है। चलो आया? चलो अब देखो, ये हलंत्यम सूत्र का तो आप समझ लिए, हित संज्ञा हो गई, ये भी समझ लिए। ठीक है ना? अब
एक नियम मैंने अभी अभी आपको बताया है, या संज्ञा सा फलवती भवेत। जो भी संज्ञा होगी, बंद, कोई बात नहीं, कर लो बंद। कौन आया? बंद कर दो उसको, साइलेंट करके रखना चाहिए ना, बजना थोड़ी ना चाहिए। बंद करो उसको। क्या नियम बताया आपको? या संज्ञा सा फलवती भवेत्। जो संज्ञा है वो सब क्या होती है? फलवती होती है, फल वाली होती है। यहाँ पर आपने ईद संज्ञा की कि नहीं की? जी। तो ईद संज्ञा किसकी? ईद संज्ञा की उपदेश क्या फल वर्ण किसकी? सब हल वर्णों की। दुनिया में हजारों लाखों करोड़ों हल वर्ण है। उपदेश अवस्था में जो हल है सबकी कर दी। उपदेश से अंतिम हल वर्ण। इन पागल को कौन समझाएगा कि किसकी ईद संज्ञा की, किसकी ईद संज्ञा की? उपदेश अंत्य जो हल है, अंत्यम हल है, कुछ नहीं तो वृत्ति कम से कम बोल दो। उपदेश अंत्यम हल जो है उसकी ईद संज्ञा की। आया कि नहीं आया? उसी की ना? अरे सबकी नहीं, सब हलों की नहीं की, सब अंतिम हलों की नहीं की है, सब उपदेश के हलों की नहीं की है। सब उपदेश में, उपदेश अवस्था में, आद्योच्चारणावस्था में जो अंतिम हल है उसी की ईद संज्ञा की। तो ये ईद संज्ञा की कि नहीं की? जैसे अयुण में न की, ऋण ऋक में क की। तो ये ईद संज्ञा जो किया जा रहा है उसका कोई फल होगा कि नहीं होगा? तो क्या है उसका फल? क्या है उसका फल? फल बताना पड़ेगा कि नहीं बताना पड़ेगा? तो क्या है फल? तो उसका फल है, आगे सूत्र आने वाला है, तस्य लोपः। क्या आने वाला है? तस्य लोपः। ये उसका फल है, ईद संज्ञा करने का फल है। क्या कह रहे हो? तस्य लोपः, मतलब वो इस तस्य मतलब उसका क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। उसका मतलब किसका? तो ईद संज्ञकों का। ठीक है ना? अभी शॉर्ट में समझ लीजिए कि क्या है। उसके सूत्र आएगा तो विस्तार से देखेंगे, है ना? क्या? तस्य लोपः मतलब उसका लोप हो। तो किसका लोप हो? ईद संज्ञक का लोप हो। ईद संज्ञा जिसकी हुई है उसका लोप होगा। तो ये लोप होना ही फल हो गया कि नहीं हो गया? ईद संज्ञा का फल क्या हुआ? तस्य लोपः से लोप हो जाना। फल हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन वो फल तो हुआ, लेकिन वो पहले लोप किसको कहते हैं ये पता है? ये तो आपने बताया नहीं है। लोप किसको कहते हैं? आपने कह तो दिया कि जिसकी ईद संज्ञा हुई उसका लोप होता है, लेकिन लोप किसको कहते हैं ये तो बताओ। लोप किसको कहते हैं ये तो बताओ। तो वही लोप बताने, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है। लोप करने वाला नहीं, लोप संज्ञा करने वाला सूत्र आ रहा है। अगला वाला सूत्र कौन सूत्र है? अदर्शनम लोपः। ये भी संज्ञा सूत्र है आपका। क्या है? अदर्शनम। कौन सा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है। कौन संज्ञा कर रहा है? लोप संज्ञा। लोप संज्ञा करता है। जैसे अलंतिम कौन संज्ञा कर रहा है, वैसे ये लोप संज्ञा, मतलब लोप किसका नाम है ये बता रहा है। आया कि नहीं आया? तो अदर्शनम लोपः। तो मैंने क्या बताया? जब भी कोई सूत्र आए सबसे पहले क्या देखना है? उसमें कितने पद है, वो उसकी सूत्र वो देखना है। अष्टाध्यायी सूत्र संख्या देखनी है। क्या है वो अष्टाध्यायी सूत्र संख्या? प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र है। तो निकालो, अष्टाध्यायी निकाल के रखना ही है। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां सूत्र, अदर्शनम लोपः। ठीक है ना? इसी बहाने अष्टाध्यायी चलेगी कि नहीं चलेगी? घूमती रहेगी ना? चलिए, अदर्शनम लोपः। अब छोड़ दो उसको, खुला रख के, खुला रखना चाहिए ना। अभी जरूरत पड़ेगी फिर से खोलोगे बार बार। उसमें कुछ पे वो बस ऐसे अटका दो, एक एक नहीं हो गया। तो ये कर दिया क्या? अदर्शनम लोपः। प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का 60वां है। चलो, तो ये कर दिया। अब दूसरे नंबर में क्या हमको देखना है? कितने पद है? कितने पद है ना? कोई तो कितने पद है इसमें? दो पद है। कौन कौन? अदर्शनम लोपः, 2 पद है। अदर्शनम कहा कौन विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति एक वचन है। ज्ञानम की तरह चलेगा। अदर्शनम, अदर्शने, अदर्शनामि ऐसे चलेगा, है कि नहीं? तो अदर्शनम कौन सा है? प्रथमा का एक वचन है। बात समझ में आएगी नहीं? लोपः, लोपः कहाँ का है? प्रथमा एक वचन। राम की तरह चलेगा, राम की तरह। लोपः, लोपो लोपः, तो यही लोपः है। प्रथमा एक, तो दोनों प्रथमा के एक वचन है ना। अदर्शनम लोपः। ठीक हुआ? तो 2 पद है, ये भी पता चल गया आपको। और क्या देखने के लिए कहे थे?
अब क्या देखना, अब सूत्र का अर्थ देखेंगे, वृत्ति देखेंगे कि नहीं है। देखो क्या लिखा है, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम, आकाशवाणी दीर्घ से दीर्घ हो गया तो प्रसक्तस्या दर्शनम ऐसा लिखा, लेकिन समझिए उसको, प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, है ना। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्त जो होता है ना, प्रसक्त मतलब मोटे मोटे से देखो इन्होंने संख्या लिखी है, प्रसक्तस्य मतलब 5 करके देखो लिखा ना, विद्यमानस्य। प्रसक्त मतलब जो विद्यमान हो, प्रसक्त हो, विद्यमान जो हो, उस कोई विद्यमान है लेकिन फिर भी उसका क्या हो रहा हो, अदर्शन हो रहा हो। प्रसक्तस्य मतलब विद्यमानस्य अदर्शनम, मतलब विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। विद्यमानस्य अदर्शनम मतलब दर्शन न हो रहा हो, दिखाई न दे रहा हो, सुनाई न दे रहा हो, तो उसका क्या होता है, लोप संज्ञा होती है। प्रसक्तस्य अदर्शनम, प्रसक्त मतलब विद्यमान जो है उसका जो अदर्शन है, अदर्शन मतलब दर्शनाभाव, दर्शनाभाव मतलब न दिखाई दे, तो वो न दिखाई देना ही क्या है, लोप है, उसी की लोप संज्ञा होती है। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। आया कि नहीं आया? तो यही अर्थ कर दिया है कि नहीं है? तो इसमें जो प्रसक्त पद आया है इसकी कहीं से अनुवृत्ति नहीं आई है। हाँ, अब यहाँ पर हाँ वही देखना है। सूत्र में कितने पद थे, 2 थे, अदर्शनम और लोप। अब आपको क्या अर्थ लिखना चाहिए था, अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, यही लिखना चाहिए ना। और स्यात् का मान लो अध्यार कर लिया है ना, तो अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात् यही कहना चाहिए। आप तो प्रसक्तस्य भी रख रहे हैं, है कि नहीं? ये प्रसक्तस्य कहाँ से आ गया भाई, है? ऐसे नहीं ना लिख सकते आप। अरे वृत्ति जो होती है वो किसके अधीन होती है, सूत्र। तो बिना सूत्र के उसमें तो आप नहीं अपने मन से कुछ कर सकते हैं। तो अब देखा जाए कहीं से अनुवृत्ति आती है कि नहीं आती है। तो अष्टाध्यायी में देखो 160वां सूत्र है ना, उसके ऊपर उल्टा पढ़ो, अदर्शनम लोप से उल्टा पढ़ना चालू करो। अरे उल्टा पढ़ो ना भाई, अरे सूत्र पढ़ो उल्टा, इधर बोलो, काहे बोल नहीं रहे हो। द्विर्वचने जी, ये खंडाकार को अब बोलना तुमको कौन सिखा दिया है, द्विर्वचने जी, हाँ उल्टा पढ़ो ना, कहा है तुमको, तुमको उच्चारण तुम्हारे दत्ता के लिए करवाया है। हाँ ये है ना, स्थानेन्तरतमः षष्ठी स्थाने योगा। ये षष्ठी स्थाने योगा में स्थाने गाढ़ा किया होगा, स्थानेन्तरतमः में स्थाने गाढ़ा है नहीं है। षष्ठी स्थाने योगा में स्थाने गाढ़ा किया, वो स्थाने आता है, वो स्थाने की अनुवृत्ति आती है। यही षष्ठी स्थाने योगा में जो स्थाने है ना, वो स्थाने को कौन सी विभक्ति का है, वहाँ पर सप्तमी है, लेकिन यहाँ उसको षष्ठी कर देंगे तो स्थाने का क्या हो जाएगा, स्थानस्य। तो स्थान मतलब स्थानम प्रसंग, आगे आने वाला है क्या, स्थानम प्रसंग। तो स्थाने मतलब प्रसंगे, स्थाने मतलब प्रसंगे, स्थानस्य मतलब प्रसंगस्य, उसी का प्रसक्तस्य ऐसा किया है, ठीक है ना। चलो, लेकिन वही स्थान है, अभी इतना समझ करके रखो, धीरे धीरे समझ में आएगा। वो स्थाने को ही लाए है और उसी का वो स्थाने, वहाँ तो सप्तम्यंत था, तो यहाँ प्रसक्ति ऐसा कुछ लिखना चाहिए ना, ये लिख रहे हैं प्रसक्तस्य। तो क्या किया जाता है, कभी कभी दूसरे मान लीजिए दूसरे सूत्र में वो पद दूसरी विभक्ति में था, यहाँ पर हमको दूसरी विभक्ति में चाहिए, तो वो विभक्ति का विपरिणाम किया जाता है। क्या किया जाता है, विपरिणाम मतलब बदल दिया जाता है। यहाँ क्या किया गया है, विभक्ति विपरिणाम किया गया। क्या किया गया, विभक्ति विपरिणाम। वहाँ कौन सी विभक्ति में था, सप्तमी में था ना स्थान है, लेकिन यहाँ के किस में कर दी है, षष्ठी कर दी है। तो क्या हो गया, स्थानस्य, उसी का अर्थ है। अभी इतना समझ करके रख लो, स्थानस्य का ही अर्थ लिख दिया स्पष्ट करके प्रसक्तस्य, और उसी का अर्थ टिप्पणी में क्या लिख दिया, विद्यमानस्य। बात समझ में आई कि नहीं आई, स्पष्ट है, कोई जबरदस्त वो मतलब नहीं ना है, मतलब सूत्राधीन ही है, वृत्ति है ना।
स्थानीय का एक बार एक शर्त बता दीजिए। स्थाने का बताएंगे अब जब आएंगे ना स्थानांतरतम, अभी आने ही वाला है आगे थोड़े सूत्रों में, है ना। तो स्थानांतरतम में वो षष्ठी स्थाने होगा, स्थानम मतलब प्रसंग होता है, प्रसंग होता है, आएगा उसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अभी इतना समझ लो, वो स्थाने यहाँ पर लाए, उसमें क्या कर दिए, विभक्ति विपरिणाम कर दिए, तो षष्ठी विभक्ति कर दिए, तो स्थानस्य बन गया, उसी का अर्थ लिख दिया, क्या लिख दिया, प्रसक्तस्य, ये लिख दिया। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो प्रसक्तस्य वहीं से लाए हैं, अनुवृत्ति से ही लाए हुए हैं, ठीक है ना। ये मत कहना, तुम क्या बोल रहे थे कि अनुवृत्ति नहीं आएगी। अच्छा ठीक, अनुवृत्ति से आया, ऐसे मन माने कैसे कर देंगे बताइए। कोई सूत्र का अर्थ आप अपने मन से कर कैसे सकते हैं, कर सकते हैं? नहीं ना कर सकते। चलो पढ़ो, अरे यहाँ पढ़ो, अदर्शनम लोप हो गया, अब हो गया ना पूरा सूत्र का अर्थ, आ गया कि नहीं आ गया। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, आया गया। प्रसक्तस्य मतलब विद्यमानस्य, अदर्शनम मतलब दर्शनाभावः, उसका जो न दिखाई देना है, न सुनाई दे, वही क्या है, लोप है, उसी की लोप संज्ञा होती है। अदर्शनम लोप स्यात्, लोप संज्ञा स्यात्, स्यात् का अध्यार के लिए। ये संज्ञा कहाँ से आया, चलो बताओ। संज्ञा भी तो नहीं है, लोप संज्ञम स्यात् लिखा ना, ये संज्ञम कहाँ से आ गया। फटाफट देखो, अच्छा तो संज्ञा गाढ़ा किया है क्या, नहीं है, फिर क्या मतलब नहीं आएगा वो, कहीं पर नहीं है। आप कहेंगे कहीं नहीं है, नहीं मिलेगा, नहीं है, तो आप कहेंगे कहाँ से आया। अरे भाई ये कौन सा प्रकरण है, संज्ञा प्रकरण है ना, तो ये संज्ञा ये सब शब्द तो जो ऐसे जोड़ सकते हैं ना, वो न भी हो तो हमें हर्जा नहीं है। जैसे अलंत्यम में नहीं ना लिखे थे, वरना वहाँ चाहे तो लिख सकते थे कि नहीं लिख सकते थे, वहाँ पर भी लिख सकते थे। उपदेशे अंत्यम हल इत संज्ञम स्यात्। अरे अंत्यम हल नपुंसकलिंग में है ना, अंत्यम नपुंसकलिंग, हल भी नपुंसकलिंग में वहाँ है, तो इत संज्ञम स्यात् आया कि नहीं, ऐसे लिख सकते, लेकिन नहीं लिखे, मर्जी उनकी है कि नहीं है। लेकिन यहाँ लिख दिए साफ साफ करने के लिए, है कि नहीं है। तो लेकिन वो संज्ञा प्रकरण चूंकि है ना, तो संज्ञा का ही सब प्रकरण चल रहा है, तो संज्ञम स्यात् आ जाएगा, ठीक है ना, उसमें कोई हर्जा नहीं है। ना भी बोले तब भी कोई दिक्कत नहीं, बोल भी दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं है। वो लड़का नहीं है क्या, तो उसको कहो बंद करे कम। चलो अदर्शन आ गया कि नहीं आ गया, इसमें घबराना मत, स्यात् के लिए भी घबराना मत, वो अध्यार हो जाएगा क्रिया का, तो ठीक है ना। चलो स्यात् करते, वो बाकी लोग गलती करते हैं। स्थाने की अनुवृत्ति, उसका षष्ठी विभक्ति में विपरिणाम कर दिए, ठीक है ना। किसकी अनुवृत्ति आई, कस्मात् सूत्रात् इत्यस्मात् सूत्रात् स्थाने इति अनुवर्तते, इति बोल देंगे ना तो साफ हो जाएगा। स्थाने इसकी, इति मतलब इसकी अनुवृत्ति होती है, बोलो। षष्ठी स्थाने योगा इत्यस्मात् सूत्रात् स्थाने इति अनुवर्तते, इसकी अनुवृत्ति होती है। और विभक्ति विपरिणाम भी कर दिया है, ये ध्यान रखना। तो स्थानस्य कर दिया, उसी का अर्थ लिख दिया, प्रसक्तस्य उसी का टिप्पणी में अर्थ लिख दिया, विद्यमानस्य। हमको वृत्ति याद रखनी है और कोई ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्, आया कि नहीं आया, तो वही कर दिया। चलिए तो अब समझ में आ गया ना कि जो विद्यमान है उसका दर्शनाभाव, उसका दर्शन न होना, वो दिखाई न देना, सुनाई न देना, उसी वही क्या है, लोप है। वैसी को लोप कहते हैं। और लोप मतलब और कुछ नहीं, लोप होगा मतलब लोप चढ़ नहीं जाएगा उसके सर पे, है कि नहीं है। तो लोप मतलब क्या, तो उसका दर्शनाभाव हो जाएगा। आया कि नहीं आया, चलिए यही कर दीजिए।
तस्य लोपः तस्य लोपः, ठीक है ना, तस्य लोपः, ये सूत्र आ गया। तस्य लोपः में चलो सूत्र में पहले क्या देखना है? सबसे पहले अष्टाध्यायी 1 3 9 मतलब क्या हुआ? प्रथम अध्याय के तीसरे पाद के 9वां सूत्र है ये, है वहाँ पर तस्य लोपः है, तस्य लोपः, चलो बढ़िया है। तस्य लोपः। अब नंबर 2 में क्या देखना है? पद कितने पद है? कितने पद है इसमें? कौन कौन? तस्य लोपः लोप। तस्य एक पद हो गया, लोप दूसरा पद हो गया। तस्य कौन विभक्ति? अब क्या देखना है? विभक्ति देखनी है। तस्य कौन विभक्ति का है? किस शब्द के षष्ठी में तस्य बनेगा? एक वचन तद शब्द के किस शब्द के षष्ठी में एक वो तस्य बनेगा? तद तस्य नहीं पता है किस शब्द का बनता है? तद तद तत् शब्द का है। किस शब्द का? तत् शब्द के रूप नहीं याद है? सह तौ, तो याद है, देखो इसको, तम, सही से बोलो, सह तेन, तेन कहाँ है? तेन तस्मै, तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तासां तस्मिन् तयोः तेषु। याद होना चाहिए, तुमको याद नहीं है, नहीं याद बोलो। सह तौ ते तम तौ तान तेन ताभ्यां तेन, तेन ताभ्यां तै तस्मै ताभ्यां तेभ्यः तस्मात् ताभ्यां तेभ्यः तस्य तयोः तेषां तस्मिन् तयोः तेषु। हो गया? याद है मतलब। चलो, तो उसमें तस्य नहीं आया। किस शब्द के रूप बोले तुमने? पता भी नहीं था, रटा हुआ है मतलब राम रामो रामा है, ये पूरा आ रहा है, लेकिन किस शब्द का रूप है नहीं पता है। राम किस शब्द का रूप है? राम रामो रामा है, सब राम शब्द का, अकारांत राम शब्द का है कि नहीं है? अकारांत पुल्लिंग जो राम शब्द है उसके रूप है। ये सहत होते किस शब्द के रूप है? तत् शब्द के पुल्लिंग के रूप है। स्त्रीलिंग का इसी का चलेगा, सातेता। नपुंसकलिंग में तत्तेतानि। याद होना चाहिए, कल पूछेंगे तत् शब्द के पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग तीनों के, है ना, याद होने चाहिए। पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग के रूप तत् शब्द के, है कि नहीं? तो चलो, अभी फिलहाल तो इतना पता चल गया कि तस्य, तस्य लोप वो तस्य कौन विभक्ति का है? षष्ठी षष्ठी का एक वचन है। और लोपः कौन विभक्ति का? प्रथमा का एक वचन, प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। इतनी चीज आ रहा है कि नहीं आ रहा? तस्य लोपः। तस्य मतलब उसका हिंदी बोलो, उसका लोप होता है। अब देखो, ये लोप संज्ञा करने वाला सूत्र है क्या? लोप संज्ञा करने वाला सूत्र चला गया। कौन? जो कह रहा था लोप संज्ञम स्यात्, है ना? किसकी लोप संज्ञा हो रही थी? एक संज्ञा पढ़ किस संज्ञा पढ़ने की? हैं? अंतिम हल नहीं प्रसक्तस्य जो स्थानीय थे। किसकी लोप संज्ञा? जो विद्यमान है। अरे अपना मन से बोलने की जरूरत कहाँ है? प्रसक्तस्य दर्शनम किसकी लोप संज्ञा हुई? ओ त्रिपुंडी मूल तरीका, किसकी लोप संज्ञा हुई? विद्यमान की। तुम्हारा दद्दा विद्यमान है कि नहीं? मर गया मूल तरीके, उसकी लोप संज्ञा करो। फिर किसकी लोप संज्ञा की? लोप संज्ञा करने वाला सूत्र कौन आया? तो वो क्या बोला था वो? तो लोप संज्ञम स्यात्, किम लोप संज्ञम स्यात्? प्रसक्तस्य अदर्शनम। लोप संज्ञा अदर्शनम, तो ये लोप संज्ञा है। संज्ञी कौन है वहां पर? अदर्शनम, प्रसक्तस्य अदर्शनम, ये संज्ञी है। और लोप ये क्या है? संज्ञा है। अदर्शन मतलब दर्शनाभाव, दर्शनाभाव को ही लोप कहा। लेकिन किसका दर्शनाभाव? प्रसक्तस्य, विद्यमानस्य, जो विद्यमान है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा, वो ही क्या होता है? लोप संज्ञा, वही लोप कहलाता है। आया कि नहीं? प्रसक्तस्य अदर्शनम ये संज्ञा है, लोप संज्ञा है। वो भी संज्ञा सूत्र ही था, अदर्शनम लोप। आया कि नहीं? लेकिन अभी सूत्र आ रहा है कौन? तस्य लोपः। तो ये लोप संज्ञा नहीं न कर रहा है ना? ये तो लोप करने वाला है ना? ये क्या है? लोप करने वाला है। ये विधि सूत्र है। कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है। कुछ विधान कर रहा, संज्ञा नहीं बता रहा।
संज्ञा संगी का संबंध बता रहा है क्या? संज्ञा संगी संबंध बोधक सूत्र नहीं ना है, इसका मतलब संज्ञा सूत्र नहीं है, क्योंकि संज्ञा सूत्र को किसको कहते हैं? संगी का संबंध बोध करावे, वही सूत्र को संज्ञा सूत्र कहते हैं। ये संज्ञा के संगी का संबंध बोधक नहीं ना, ये संज्ञा सूत्र नहीं है। अभी तो ये क्या है? विधि सूत्र है। आया कि ना? विधि सूत्र किसको कहते हैं? तो आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। लिख लो, लिखो लिखो। आदेश आदि विधायकम सूत्रम। तुम किसी की बारात में आए हो? फोटो खींच लेंगे, मूर्ख तरीका। ये तरीका कौन सिखाया है तुमको पढ़ने का? भागो जाओ यहाँ से, निकलो जाओ, अपने कौशाम्बी में जाके मरो। यहाँ का है दिमाग खराब कर रहे हैं। ये कौन तरीका होता है? अरे सब कापी पेन रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? पता है कि लिखना होता है क्या? आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। आदेश आदि का जो विधायक सूत्र होता है, कोई आदेश आदि कार्य करता है, उसको क्या कहा जाता है? विधि सूत्र। आदेश आदि का जो विधान करता है वो सूत्र को क्या कहते हैं? विधि सूत्र। जैसे इको एण जी, वो क्या कर रहा है? इक के स्थान में यण आदेश करता है ना, यण आदेश, तो आदेश का विधायक सूत्र हुआ ना, इसलिए वो विधि सूत्र है। आदि आदेश आदि, आदेश आदि विधायक, आदि से किसको लेना है? आदेश आदि, आदि से किसको लेना है? आदेश आगम, आदि से आगम ले लेना। आदेश आदि विधान, आदेश आदि का विधान करने वाला, आदि से किसको लेंगे? आगम ले लेना। आगम करने वाला मान लीजिए कोई सूत्र है, तो वो भी क्या कहलाएगा? विधि सूत्र कहलाएगा। और क्या ले सकते हैं? प्रत्यय ले लीजिए। जैसे प्रत्यय का विधान कोई कर रहा है, जैसे स्वजस मोट, ये सूत्र क्या करता है? प्रत्यय का विधान कर रहा है, आदेश का नहीं कर रहा है, आगम का नहीं कर रहा है, प्रत्यय का विधान कर रहा है। तो ये आदेश आदि जितने भी है, आदेश आगम प्रत्यय, इनका विधान करने वाला जो सूत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? विधि सूत्र कहा जाता है। लगा कि नहीं लगा? वो विधि सूत्र है। अब समझ में आएगा ना? तो दो हमने देख लिए, संज्ञा सूत्र और विधि सूत्र। ये तस्य लोपा कौन सा सूत्र है? विधि सूत्र। ये क्या कर रहा है? आदेश कर रहा है। क्या आदेश कर रहा है? लोप आदेश। लोप भी आदेश ही है एक तरफ से देखे तो, ठीक है ना? लोप भी क्या है? आदेश ही है। किसका लोप कर रहा है? तस्य लोप है कि नहीं है? उसका लोप होता है। किसका? अब अष्टाध्यायी में हम देखें तो हमको पता चले, है कि नहीं है? तो अष्टाध्यायी में निकाल लो पहले, 1-3-9 का है ना, 1-3-9 तस्य लोप है कि नहीं? अब देखो एक बात समझो, ये तत् शब्द जो है ना, वो कैसा होता है? पूर्वोक्त परामर्शक होता है। क्या होता है? पूर्वोक्त, पूर्व में उक्त मतलब जो कहा गया है उसका परामर्शक मतलब बोधक होता है। तत्शब्द कैसा होता है? पूर्वोक्त का परामर्शक होता है। पूर्व में जो कहा गया है उसका परामर्शक मतलब बोधक होता है। जैसे एक दृष्टांत से समझो, मैंने कहा रामः सुंदरः अस्ति तम आनय। क्या कहा? रामः सुंदरः अस्ति, राम सुंदर है। अरे वहाँ राम खड़ा था, बहुत सुंदर है। अब उसके बाद मैंने कहा तम आनय। तम आनय मतलब उसको लाओ। अब तम शब्द से किसको समझोगे? राम। हमने तो नहीं बताया तम का मतलब राम, लेकिन वो तत्शब्द तम कहाँ बनता है? तृतीय विभक्ति में, द्वितीय, द्वितीय के एक वचन में तम बनता है ना, तम तो तान, तो तम जो बनता है तो तत्शब्द का ही है। तो तत्शब्द जो होता है वो किसको बताता है? पूर्वोक्त का परामर्शक होता है। क्या होता है? पूर्वोक्त परामर्शक, पूर्वोक्त शक होता है। मतलब पूर्वोक्त मतलब पूर्व में जो कहा गया है उसका परामर्शक मतलब बोधक होता है। यहाँ जैसे रामः सुंदरः अस्ति तम आनय, ये मैंने कहा तो तम आनय से तुम किसको लेके आओगे? देवदत्त को लेके आओगे, राम को लेके आओगे। क्यों? क्योंकि तत्शब्द जो पूर्व में कहा गया, पूर्व में क्या कहा गया था? राम। राम का, राम को बताया गया, उसका परामर्शक मतलब। हाँ चलो, तो क्या बता रहे थे? हाँ, आदेश आदि विधायकम सूत्रम, ये हो गया ना। और इसके बाद ये तस्य लोप जो है, ये आपका क्या है? ये विधि सूत्र है।
है ना, आदि से आदि, आदि से आगम, प्रत्यय सब ले लेना। उसका विधान करने वाला जो सूत्र होता है वो विधि सूत्र होता है। यहाँ पर तस्य लोपः भी विधि सूत्र है। अब हम तस्य लोपः का अर्थ कर रहे थे, तो उसमें हमने कहा तस्य में दो पद है, तस्य इति षष्ठ्यन्नम, लोपः इति प्रथमान्तम। तस्य में तत् शब्द से किसको समझा जाता है वो विचार हम कर रहे थे। तो उसको मैं आपको दो बताया। ये बुद्धिस्थ परामर्शक होता है, लिखो तत् शब्द बुद्धिस्थ परामर्शक, बुद्धिस्थ, अरे बुद्धो तिष्ठति इति बुद्धिस्थः, तो बुद्धिस्थ तस्य परामर्शकः इति बुद्धिस्थ परामर्शकः। परामर्शकः बोधकः समझ ही लोगे उसी। और एक कैसा होता है पूर्वोक्त परामर्शकः, पूर्वोक्त परामर्शकः तत्शब्द होता है। आया कि नहीं आया? चलो, तो यहाँ पर भी तत्शब्द आया। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर तत्शब्द जो है क्या है, पूर्वोक्त परामर्शक है। अब वो पूर्व में उक्त क्या था ये देखना पड़ेगा ना। अब कहाँ देखेंगे पूर्व में उक्त, इधर लघु सिद्धांत चलेगा नहीं, क्योंकि ये तो पाणिनि जी ने लिखा है। तस्य लोपः तो पाणिनि जी का सूत्र है ना, तो वही पहले कुछ कहे होंगे तो उन्हीं का अष्टाध्यायी में ही देखना पड़ेगा ना। ये नहीं कि यहाँ लघु सिद्धांत में तस्य लोपः लिखे तो उसके पूर्व में देख ले कि पूर्व में क्या कहा गया, ऐसा न मत करना है कि नहीं है। अभी तो अष्टाध्यायी में देखना, अष्टाध्यायी में देखो तस्य लोपः से ऊपर देखो क्या है, आदिर्नि टुडवः, टुडवः, इत। देखो उपदेशे जनुनासिक इत है ना, यहाँ से इत की उपदेश की तो हलंत्यम में जाएगी, इत की अनुवृत्ति जाएगी। कहाँ तक जाएगी सूत्र बोलते रहो, मैं बताऊंगा। आगे आगे बोलो। हलंत्यम, आदिर्नि टुडवः, चुटू लशक्व तद्धिते, ये आया लशक्व, यहाँ तक इत की अनुवृत्ति जाएगी, यहाँ तक इत की अनुवृत्ति जाएगी। ठीक है ना, बात समझ में आएगी नहीं? ये सब इत संज्ञा करने वाले सूत्र है। आपने अभी तक इत संज्ञा करने वाला कितना सूत्र देखे, कितने सूत्र देखे? एक ही देखा ना, कौन? अलंत्यम देखा। ऐसे ये सब इत संज्ञा करने वाले सूत्र है। आया कि नहीं आया? है ना, बात समझ में आया कि नहीं आई? तो उसके बाद ये सब इत संज्ञा करने वाले सूत्र लिख दिए, उसके बाद लिख रहे तस्य लोपः, उसका लोप हो। इत संज्ञा करने वाले 8-9 जितने भी सूत्र है उसको लिख दिए, उसके बाद कह रहे तस्य लोपः। 8-9 सूत्रों में क्या बताए, ये इसका नाम इत है, इसका नाम इत है, इसका नाम इत है, फिर कह दिए तस्य लोपः, उसका लोप हो। इसका मतलब तस्य मतलब तत् शब्द से पूर्व का परामर्श करेगा, तो तस्य मतलब तस्य। आया कि नहीं आया? तो तस्य मतलब इत संज्ञा तस्य लोपः स्यात्। अर्थ हो गया, कुछ करने की जरूरत है? कोई आयास नहीं ना है, सरल है बिल्कुल। सूत्र का अर्थ करना अष्टाध्यायी अपने पास हो तो कोई वो समस्या ही नहीं है। वरना समस्या हो कि तस्य से इत संज्ञा को कैसे समझे। हम तो अष्टाध्यायी देख रहे हैं, पूर्व में क्या कहा गया ये भी हम समझ रहे हैं। पूर्व में इत संज्ञक सब बताए कि नहीं बताए? अब उस इत संज्ञकों को बताने के बाद यदि कहे कि तस्य लोपः, तो मतलब क्या होगा? तस्य लोपः, इत संज्ञकों का लोप हो, है कि नहीं? वही कह रहे, पढ़ो तस्य लोपः। वृत्ति क्या लिखी? तस्य इतो लोपः। ये इत का भूभृत की तरह, भूभृत का षष्ठी एकवचन में क्या बनेगा? उसके अंदर इत का बनाओगे क्या बनेगा? तो वही षष्ठी एक वचन का रूप तस्य का लिख दिया इतः। इतः मतलब इत संज्ञकस्य, इतः मतलब इत संज्ञक, तो तस्य मतलब इतः मतलब इत संज्ञकस्य लोपः स्यात्। स्यात् क्रिया का अध्ययन कर लेंगे तो इत संज्ञकों का लोप होता है। आ गया कि नहीं आ गया? साफ है? अर्थ समझ में आया ना? चलो पढ़ो तस्य लोपः। इतः कहाँ लिखा है? तस्य इतो लोपः स्यात् ऐसे अलग करके बोल सकते हो। तो तस्य तो लोपः स्यात् ये भी बोल सकते, लेकिन इतः फितः मत करना।
तस्य इतो लोप स्यात्, कि भाई वो जो इत संज्ञक है उनका लोप होता है। बात समझ में आई? चलो बस पाठ रखा जाए, बहुत हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, ठीक है ना। इतना लगा करके आइए, याद करके आइए, सब याद करके आवृत्ति पाठ लगा करके आइए, ठीक है। रखा जाए। अणादयो अणाद्यर्था, इसका देखेंगे, यहाँ से कल देखते हैं, ठीक है ना। चलिए, ये तस्य लोप सूत्र कैसा संज्ञा सूत्र है? क्यों संज्ञा सूत्र नहीं? क्योंकि संज्ञा सूत्र किसको कहते हैं? संज्ञा संज्ञा संबंध बोधकम तो ये संज्ञा सूत्र होता है। ये संज्ञा संज्ञी का संबंध बता रहा है? नहीं बता रहा, ठीक है ना। ये संज्ञा संज्ञी का संबंध बोधक नहीं, इसलिए संज्ञा सूत्र नहीं है, विधि सूत्र है। विधि सूत्र किसको कहते हैं? आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। विधि सूत्रम, आदेश आदि विधायकम सूत्रम विधि सूत्रम। आदेश आदि का जो विधान करता है, आदि से किसको लेंगे? आगम आगम प्रत्यय, ये सब ले लेना। आदेश करने वाला, जैसे इको एण जी देख लो, इक का स्थान है यण आदेश करते हैं, इक के स्थान में यण आदेश करते हैं ना, तो आदेश विधायक शास्त्र कौन हुआ? इको एण जी, तो वही विधि सूत्र है। इसी तरह आगम विधायक शास्त्र आएंगे, जैसे गुणों हो कुक्टुक शरी, ये सब आएंगे ना, गुणों हो कुक्टुक शरी, तो वो कुक्टुक ये आगम करते हैं, तो वो आगम विधायक शास्त्र हुए कि नहीं हुए? तो वो क्या है? विधि सूत्र है। इसी तरह प्रत्यय करने वाले सूत्र आएंगे, शौचस मोट सुओजस आदि प्रत्यय होते हैं कि नहीं होते हैं? तो वो प्रत्यय विधायक शास्त्र है, तो वो भी क्या है? विधि सूत्र है। ये तस्य लोप भी क्या कर रहा है? लोप रूप आदेश कर रहा है, लोपादेश कर रहा है। लोप आदेश ही एक तरफ से यण की तरह, लेकिन ये लोप में होना मतलब क्या? अदर्शन, अदर्शन। लोप स्यात् तस्य इतः लोप स्यात् मतलब क्या? तस्य इत संज्ञकस्य लोप स्यात् मतलब अदर्शनम स्यात्, मतलब वो अब दिखाई न दे, वो सुनाई न दे, यही लोप का मतलब हुआ ना। यही कर दिया, लगा। अणादयोणाद्यर्था से कल चलते हैं, रखा जाए इसको। चलिए, सृष्टो या सर्ग रूपा जगदवन विधौ पालनी या च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा शाश्वतवाचं प्रसन्ना विधिर्गिरिशा राधिता अलङ्करोतु। भगवते नमः, पराम्बिकायै नमः। अस्तु।